इसने 7 रन देकर 3 आउट किए हुए थे 1.3 ओवर्स में। उस्मान खान हम्म बैटिंग करने के लिए आए हैं। उस्मान खान ने इनकी अगली 7 बॉलें फेस की हैं, 7 बॉलें। और उनमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले 2 बॉलें हम्म उसी लेंथ पे की जिस पे बाकी वो बॉलें कर रहे थे, कर दोनों रहे थे, डॉट हुई। हाँ। तीसरी बिल्कुल। बॉल उन्होंने बाउंसर की, उस्मान खान ने छक्का मार दिया। ठीक है। अब अगला ओवर करने हैं, एक और ओवर करने आ गए। उस ओवर के अंदर उस्मान खान ने पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे चौका, तीसरी पे फिर छक्का। अच्छा। वो अपना प्लान चेंज कर गए, बार बार बॉलें चेंज की उन्होंने उस्मान खान के आगे। उस्मान खान उनको मार गया। मतलब ये क्या होता है, अब ये समझने की जरूरत थी। अगर सुबह अलीजा भी यही करते तो शायद ये स्कोर 200 पे क्लोज करवाए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा अच्छा नहीं किया, ये, उन्होंने अपनी पेस से आउट किया सारे बॉलर। हैट्रिक की जो की है, हाँ, पेस से की है अपनी। तो अब वो दैट वाज पेस से नहीं द। हटे। या आपने बिल्कुल सही कहा है, जबरदस्त एनालिसिस, क्यों वो पेस से नहीं हटे। उन्होंने कहा नहीं, मैं और जान लगा के यॉर्कर मारूंगा, ऐसी की तैसी शॉर्ट पिच भी कराऊंगा, जो मेरा प्लान है लाइन लेंथ में यही रखूंगा। आज एक और मैं एग्जांपल देने लगा था, इससे पहले आपने इस इनिंग की थी इस्माइल की, इससे पहले हुनैन शाह की मैं एग्जांपल देता हूँ। हुनैन शाह अपने प्लान में, यार इतनी मार खा रहे हो भाई आप, एक ही जगह बॉडी पे स्लॉट पे करी जा रहे हो स्टीव स्मिथ को, वो तो भाई 28 स्कोर मारेगा ना फिर आपको। आपने कोई बॉल वेरिएशन की नहीं, आप कोई दिमाग से यूज कर लो, वो करवाई जा रहा है, वो मारी जा रहा, मारी जा रहा, मारी जा रहा, कोई नहीं। परफेक्ट यॉर्कर नहीं मारा आपने बाउंसर किसी ट्राई को। नहीं की, बाउंसर ट्राई नहीं बाउंसर की नहीं यार। था। यस। उनकी कौन सी यार पेस हल की थी, 135 तक पहुंचते हैं वो भी, 140 तक नहीं, भी पहुंचते 140 हैं, के करीब लेकिन आप, पहुंचे हैं। हाँ, 140 के करीब लेकिन पहुंचते आपने हैं। ट्राई नहीं की। स्लोअर वन आप ट्राई करें, कोई गुड लेंथ पे मारे, कोई नहीं की उन्होंने, मार खाते रहे। कप्तान भी माशाल्लाह ऐसे करके देखता रहा, हाँ मार खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। लबूशाने का कप्तानी आती नहीं है यार। लेकिन लबूशान फिर बेसिकली भी बड़ी चाह बात रहा है था कि कि ये वो। 240-50 स्कोर हो रहा था, हसान खान ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, वहां हम यहाँ क्रेडिट हसान खान का ड्यू है। उसने आखिरी ओवर में, जो उसने अपना आखिरी ओवर कराया, वहां पे सबको छक्के पाड़े थे। वो बंदे ने सिर्फ 5 स्कोर दिया और एक विकेट लिया स्टीव स्मिथ की। उसके बाद इन्होंने कमबैक किया, वरना ये 240 आराम से स्कोर हो रहा था, अच्छा, बड़े अभी आराम से। नवाज बॉलिंग के लिए आए हैं, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। मोहम्मद नवाज का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया जी। इनका सैंपल लिया था हाँ। आईसीसी ने। यस। तो ये तो ये मैं बहुत सुन लिया। बड़ी न्यूज है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैपेंस विद मोहम्मद नवाज। इनका पहले भी एक बार हो चुका है और इन पे उस वक्त 6 महीने की पाबंदी लगी थी। तो अब क्या सैंक्शन लगेगी, क्या होगा, इसका डिसीजन तो भी आईसीसी करेगी। और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कोई पाकिस्तानी बॉलर का सैंपल लिया गया और वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। तो अब पता नहीं क्या कहानी है। और मोहम्मद उस्मान खान जो किस मूड में है वो बता दिया मुझे। यार उस्मान खान ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये वो बंदा है, ये सो रहा होता है आराम से, ठीक है। एकदम जब उठता है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई 7 मैचों बाद या 10 मैचों बाद ये उठता है, तो 300-300 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, 200-300। मैंने इसकी ऐसी इनिंग्स खेल दी देखी है। आपको याद होगा जब ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते थे, 500 एक इसकी की है पीएसएल में। एक मैच में सो रहे हैं, स्कोर ही नहीं हो रहा, अगले मैच में तेज तरीन सेंचुरी मार दी, अगले मैच में स्कोर ही नहीं हो रहा, 4 मैचों में स्कोर नहीं हो रहा, एकदम 100 मार दी। तो ये तो वो प्लेयर है भाई, मैं तो आपको बताऊं, एकदम होश आता है, उतरी हो मैं तो कहीं आया हूँ स्टेडियम में, मैं तो मारूंगा, आज देख लें। क्या वो कह रहा वैशी है? में भी भाई। और ये मैच चेज करवा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैच चेज हो जाए ना अगर ये रहे तो। 13 गेंदों में और 38। और नमाज को चेक करें, नमाज को तो उन्होंने कीमा कर दी है। वो कहते हैं नमाज कौन भाई, हु नमाज, हु इज नमाज। अच्छा नवाज ने आपको, दोनों बॉल शॉर्ट बॉलें दी हैं यार। लेकिन नवाज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, आप देखें बैटिंग में आज 8वें नंबर पे आए, 8वें नंबर पे। उन्होंने भेजा ही नहीं उन्हें ऊपर। उन्हें पता था कि नवाज साहब को कोई चक्कर नहीं है, और पॉजिटिव पता नहीं क्या चश्मे से पीता रहता है। तो ये चीज, आप हाँ देखे ना ये मतलब अच्छा। अच्छा। इसका मतलब है मक्की, एक चीज देखने की जरूरत है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नवाज बहुत फॉर्म में थे एशिया कप के अंदर और उससे पहले वाले टूर्नामेंट के यस। अंदर। फिर जैसे ही पाकिस्तान आए उसके बाद थोड़ी इनकी फॉर्म गिरने लगी और वर्ल्ड कप में बिल्कुल गिर गई। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा कुछ यूज हुआ है ड्यूरिंग एशिया कप या वो, जिसकी वजह से उनको फायदा हो रहा था और वो कर गए। हाँ। जब आईसीसी इवेंट आया, आईसीसी इवेंट में उन्होंने उसको टेस्ट पॉजिटिव, उनको शक हुआ हो शायद कि यार ऐसा क्या हो रहा है। समटाइम्स ऐसी चीजें होती हैं। शुएब अख्तर का पॉजिटिव आ चुका हुआ है टेस्ट। आपके मोहम्मद आसिफ का आ चुका हुआ है। तो अब देखें ये इस बार क्या सैंक्शन लगेगी, क्योंकि ये दूसरी बार हो गया, फर्स्ट टाइम नहीं है। और मोहम्मद नवाज अच्छा साहब, ये मैं आपने अच्छा आपको नहीं ना किया। व्यूवर्स को ये बताता भी जाऊं कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे बाबर आजम की बातें कुछ, कि बाबर आजम के पीछे दुनिया क्यों पड़ गई, ओडीआई कैप्टनसी भी शेयर करेंगे अभी आपसे, और टेस्ट की भी।
अभी थोड़ा सा मैं बता दूं, ये मोहम्मद नवाज का एक टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। ये उस्मान भाई ने इशारा जो किया कि वो बड़ी फॉर्म में नजर आए, और ये अपने एशिया कप में, थोड़ा सा वर्ल्ड कप में, उससे पहले भी एक दो सीरीज हुई, क्या वो इलीगल ड्रग्स यूज कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। देखिए परफॉर्मेंस नवाज की ना जरा ऐसे ही है, सस्पिशियस सी। कभी कभी बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस देते हैं, और कभी बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाते हैं कि जैसे उनकी बॉलिंग में कुछ है ही नहीं। अब जैसे इनका पॉजिटिव है ना रिजल्ट अपना ये टेस्ट का, तो आज परफॉर्मेंस देख लें, इस पूरे पीएसएल में परफॉर्मेंस देख लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन इससे पहले ऐसे वो थे कि जैसे बेस्ट ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं। आपको कई इनिंग्स इनकी याद होगी। तो भाई इनकी हर इनिंग पे अब शक तो पड़ रहा है। और सीधी सी बात है, मुझे खुद शक पड़ रहा है, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, ऐसी बात नहीं, जो है बात है, जो उस्मान भाई ने बिल्कुल सही बात की है, हो सकता है ये दो नंबरी कर रहा हो भाई। तो 16 स्कोर खाया है नवाज ने पहले ही ओवर में। अच्छा उसके बाद मुझे ये बताएं, इफ्तिखार चाचा ने फिर आज एक विकेट ले ली। बेशक 37 स्कोर पड़ा, क्योंकि आज सब कोई मार पड़ रही थी, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन यार आज सुफियान मुकीम को ही मार पड़ गई, लेकिन उसने बेचारे की तो मैं आपको बताऊं किस्मत क्या थी। आज 2 ओवर उसके ऐसे निकले जहां पे उसके 2 कैचेस निकले, लेकिन नो मैन लैंड में, और दोनों एंड में चौके हो गिरे। गए। ठीक है। लेकिन यार वो लड़का बहुत मिच्योर हो रहा है, या पेशावर जल्मी की वजह से या बाबर की वजह से। वो उसे सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, यार तुम्हें चौका पड़ा है, कोई बात नहीं, तुम वही बात है स्लो करो। उसने जो विकेट भी ली है ना, स्लो बाहर निकाली है बॉल, जिससे एंड्रिक्स की लॉन्ग जो वन उसने विकेट कहते ली थी बड़ी। हैं। यार मुझे वैसे, मैं इससे इतना इम्प्रेस नहीं था, ऑनेस्टली मैं बताऊं, सुफियान मुकीम से, इस पीएसएल से पहले की बात करूं मैं उसका बड़ा क्रिटिक रहा हूं, लेकिन मुझे वाकई उसने इम्प्रेस किया है, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अच्छा कमिंग बैक टू आईपीएल, जहां पे हमने बड़ा कुछ कहा था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वैभव जायसवाल को सूर्यवंशी। मैं सबसे बड़ी आज ब्रेकिंग न्यूज अपने नाजरीन को ये बताता जाऊं, उस्मान भाई ने तो देखा ही है, कि सूर्यवंशी जो कि बहुत बड़े हिटर हैं, उन्हें 1 ओवर मेड इन किया है एक बॉलर ने, और वो विकेट मेड इन। कैन यू इमेजिन कि यार एक बॉलर आए और वो विकेट मेड इन ओवर कर दे, और उसका नाम है मोहसिन खान, जिन्होंने यार 4 ओवर में 17 में 2 विकेट ली। आप बताएं मोहसिन जरा खान कैसा बड़े बॉलर होगा वो। बड़े टैलेंटेड बॉलर है, बता दूं आपको, आप उनको इतना इजी ना लें। मोहसिन खान को, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। तो वो ये ना भाई आज जायसवाल भी नहीं चले। ठीक है जी, 159 से स्कोर किया। जडेजा आज चल गए यार, बड़े अरसे बाद मैंने देखा जडेजा भी थोड़ा फाइनली बैटिंग फाइनली भी करता है। चली है। याद आ ही गया उन्हें, वो मैंने भी करनी थी बैटिंग। 8 माइल भी नहीं इतना खास चला। खैर आईपीएल की हिस्ट्री को देखते हुए, और आईपीएल की एक ट्रेंड को देखते हुए, आज स्कोर बड़ा कम है, 159 पे 6 आउट हुए राजस्थान रॉयल्स के। लेकिन कमिंग बैक टू बैटिंग अगर देखा जाए लखनऊ की, तो बर्गर और आर्चर तो भाई चमड़ गए उन्हें। 3 आउट उनके कर दिए, बिल्कुल ही आते ही 11 पे 3 आउट। लेकिन अभी इमेजिन। इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? मिचेल मार्श बैटिंग कर रहे हैं, और आपको मैं बता दूं मिचेल मार्श के बारे में एक चीज, जब वो खेलते हैं ना तो बहुत लंबा खेलते हैं फिर वो। और आपने ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरन भी साथ है, और पूरन भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, इनिंग बिल्ड करना पूरन, जानते हैं, और ये स्कोर लेट्स सी। इतना नहीं है। अगर क्योंकि एलएसजी अगर ये अपसेट कर देती है ना आज, इफ इफ क्योंकि मैं अपसेट इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई टीम किसी टीम को हरा नहीं सकती, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त इस सीजन में एलएसजी की, उसको देखते हुए बात करूंगा, इस फॉर्म को देखते हुए, कि अगर ये अपसेट पुल आउट कर देती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेसिकली राजस्थान रॉयल्स के लिए टॉप 4 की फिनिश। उसकी रीजन बताया हूँ। राजस्थान रॉयल्स एक मैच भी नहीं हारी थी, 4 कंसेक्टिव मैच जीती थी। फिर वो एक मैच हारे, फिर वो दूसरा मैच हारे, और अगर आज वो ये मैच हारते तो तीसरा कंसेक्टिव मैच हार जाएंगे। तो जो फॉर्म चल रही होती है ना आपकी, जब वो फिर फॉर्म जाती है, फिर वो मुश्किल भी हो जाती है कभी कभी आने के लिए। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं, ये सातवां सातवां मैच खेल रही है आपस में ऑलमोस्ट। जो टूर्नामेंट है 50% क्लियर की तरफ जा रहा है आईपीएल। ठीक है। तो इसको देखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ बेसिकली, कि ये चीज चल रही है। तो आई होप कि राजस्थान रॉयल्स के लिए चीजें वापस ठीक हों, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है राजस्थान रॉयल्स के लिए चीजें। एंड अच्छा राजस्थान रॉयल्स का ना एक मसला है, कि अगर वो वो क्या है? चलते हैं तो बहुत ही ज्यादा मारते हैं, नहीं चलते तो बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं। अच्छा इसके बिल्कुल साथ ठीक। कमिंग बैक टू पीएसएल अगेन, मैं आपको आज, कराची जो हारा है ना आज, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था उनके लिए।
बिल्कुल। पेशावर के लिए तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं था ऑनेस्टली। वो भाई पहली दफा, अच्छा ये रिकॉर्ड थोड़े से बताते जाते हैं नाजरीन को, हमने कहा था रिकॉर्ड भी बताएंगे। जी जी बताइए। पहली दफा कोई ऐसी टीम है जो अनबीटेबल रही है और वो प्लेऑफ में चली गई है। ठीक है जी। और ये आपने मुझे करेक्ट करना है, मुझे इसका नहीं पता, इस क्या इस स्टैट्स का, कि क्या पीएसएल की हिस्ट्री में अभी अभी तक ऐसा हुआ है कि कोई लीग मैचेस में कोई अनबीटेबल हुई और प्लेऑफ स्टार्ट हो गया? नहीं। ओके, तो पेशावर दलवी के पास ये मौका है अगले मैच में, अगर वो मैं जीत आपको के आगे जाते हैं तो अनबीटेबल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, पेशावर ज़ल्मी सीजन 1 2016 सिर्फ 2 मैच हारी थी और प्लेऑफ्स में गई थी। ठीक है। अभी देखें पेशावर ज़ल्मी क्या करती है। अभी तो बिल्कुल ऐसा है कि ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई टीम एक मैच भी हार के प्लेऑफ में जाए। आज तक कभी ये भी नहीं हुआ पीएसएल के अंदर। अच्छा, ये भी नहीं हुआ, मतलब ये नहीं हिस्ट्री हुआ। बनी इन एनी हिस्ट्री केस। बनी। और मैं बता दूं, अगर पेशावर साथ आखिरी मैच भी जीतती है तो आपको ये बता दूं कि आईपीएल के अंदर भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आईपीएल के अंदर एक ओए बार ऐसा ओए जरूर ओए हुआ है ओए। कि चेन्नई की टीम, चेन्नई ने ऑलमोस्ट परफेक्ट सीजन खेला था, एक मैच हारा, एक या दो मैच में वो हारी थी 14 में से। दैट वाज अ परफेक्ट अच्छा सीजन। मतलब वो खेले थे वो। ठीक है, लेकिन वो जीत मुंबई गई थी एंड में। अच्छा। ओके, अच्छा इसमें मुझे ये बताएं, आज जैसे एक और रिकॉर्ड बना कि यंगेस्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जिसने हैट्रिक की हो इन T20s, ये एक रिकॉर्ड बना। एक रिकॉर्ड बना कि क्या कहा मेरा आपने, ख्याल है यंगेस्ट? यंगेस्ट पाकिस्तानी बॉलर जिसने हैट्रिक की हाँ हाँ, वो रिकॉर्ड इन हुसैन, मोहम्मद T20s, हुसैन का था ना, तोड़ दिया उन्होंने। वो कितना था? 19 साल के थे वो जब उन्होंने सेट की थी। 19 साल के। तो बहुत ही फास्टेस्ट सेंचुरी की है उस्मान खान ने, 20 बॉल्स पे 51। 51। क्या आप कभी इमेजिन कर रहे थे कि उस्मान खान आज ये फास्टेस्ट 50 मुझे कर जाए परेरा से किसी उम्मीद सीजन थी। की? मुझे परेरा से उम्मीद थी कि परेरा कुछ करेंगे, लेकिन वो 0 पे आउट हो गए। अच्छा, उसके बाद मुझे ये और बताएं, मजे की आज बात बताऊं, मेरे ख्याल से। मक्की, मजे की बात बताऊं, इस्माइल वाज ऑन अ हैट्रिक जब उस्मान खान बैटिंग के लिए आए हैं। ठीक है। इन्होंने ऑफ ड्राइव ट्राई की, आती पहली बॉल पे डॉट हुई बॉल। बाद में जब वो दिखाया गया सिनिको में तो एज हुआ था, कीपर ने ओए वो लिए, अदरवाइज वो हैट्रिक हो जाती है एक और आज। और उसके ओए बाद ओए उसने ओए 20 बॉल में ओए। 50 मार दिया। अब मुल्तान सोच ही होगी हमने रिव्यू क्यों नहीं लिया। रिव्यू क्यों नहीं लिया? ओए ओए, कितनी छोटी सी मिस्टेक कर गई है जिसका खमियाजा इन्हें शायद भुगतना पड़ जाए, और मैच मैच भी आ इट सकते हैं, हु नेवर इट विल नोस। कोस्ट देम अ मैच भाई, क्योंकि अभी मैक्सवेल ने आना है। अभी मैक्सवेल ने ओए आना है, अभी यस इरफान खान नियाजी ने यस आना है, हसान खान ने यस आना है। तो दे हैव वेरी यस। लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। और अभी वो बैट्समैन है जिन्होंने मैच फिनिश किए हुए हैं, हसान खान, इरफान न्याजी और मैक्सवेल, और आपको पता है कुछ पता नहीं उनका। कुछ यू नेवर ओ नो। भाई और इस तरह के विकेट पे जहां फ्लैट विकेट है, वो यू नेवर नो व्हाट ही विल डू। और ये पिच है जिसपे तीसरी 100 बन गई आज। पहले मेंडस ने की, फिर बाबर ने की, और तीसरी आज स्मिथ ने की। स्मिथ की सेंचुरी पे आपने कोई कमेंट नहीं दिया यार आज। एक्स्ट्रॉर्डनरी दैट गाय। यार आपको मक्की में स्टैट्स दूं स्टीव स्मिथ के, यू विल बी अमेज्ड अमेज्ड अबाउट दैट गाय। ये बंदा 2 साल पहले T20 में रिटर्न करता है अपना भाई। 2 साल पहले, हाँ जी, हाँ 2 साल, यस 2 साल पहले इसने रिटर्न किया बिल्कुल। आपको पता है इसने अब तक कितनी सेंचुरियां स्कोर कर दी हैं T20 में जब से वापस आया? आज उसने पांचवी या छठी सेंचुरी स्कोर की है, फिफ्थ और सिक्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट अबाउट 5 कंफर्म है, अब शायद 6 है। पिछले 2 सालों में T20 के अंदर जब से उसने वापसी की है, ही स्कोर्ड 6 सेंचुरीज। ओह हो, आज वो छठी सेंचुरी की है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉर्म में है। तो भाई क्या खा के आता बंदा, मुझे ये और बताएं। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया ने इसको स्क्वाड में अनाउंस कराया, फिर इसको 10 दिन वेट करवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका बुलवाया। जिस दिन ये वहां पहुंचा उस दिन ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से आउट हो गई। आउट हो चुकी थी, और ये बंदा अगर होता ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्ट्रांग होना था कैंडिडेट। उसकी रीजन ये है कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और वहां यार पे स्पिन नहीं मिस, थी जिसपे खेल सकते थे। ये बेचारा पहुंचा है, फील्डिंग कर रहा था, फील्डिंग में ही हार गए वो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये बताता जाऊं कि मैं आपको, हाँ वो बताना था, फरहान यूसुफ का पेशावर जी की जी तरफ से आज नया रिकॉर्ड बना है, यंगेस्ट 50 का भी जी जी। पेशावर की तरफ से। और वो ये है कि फरहान यूसुफ ने आज 50 की। और हमारे साथ एक अंधेरे में रोशनी आई है,
और उनका नाम है रिजवानुल हक, हमेशा से ही अंधेरे में रोशनी पैदा करते हैं। और इनसे पूछेंगे भाई कैसा लगा आपको मैच। पहले तो पेशावर के मैच की बात करें, फिर हम हैदराबाद की तरफ आते हैं। आप देख लें, जो पेशावर वाला मैच था, उसमें पहली बात तो ये करेंगे कि जबरदस्त एक जो चीज देखी, यंगेस्ट T20 प्लेयर बन गए हैं पाकिस्तानी, अली रजा। हैट्रिक की उन्होंने और बहुत ही अच्छी पेस से बॉलिंग करवाई, तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ऐसे प्लेयर को जब आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए ना, तो साथ कोई सीनियर प्लेयर जरूर हो, तो ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने। सीनियर उसके प्लेयर साथ यही शाहीन था अफरीदी, जी। शाहीन अफरीदी, शाहीन पे शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी और क्या गए, हारिस रऊफ कहते हैं। अब पेशावर जल्मी का, लेकिन बात सुने, पेशावर जल्मी का मैच था कराची किंग के साथ, हम तीनों ने पेशावर जल्मी का कहा था, वो तो प्रोडिक्शन ठीक हो गई। लेकिन उसके अलावा भी एक प्रोडिक्शन लगाई थी कि हाईएस्ट स्कोर कौन करेगा, मैंने कुशाल मेंडिस कहा था, उसने पेशावर जल्मी की तरफ से तो हाईएस्ट स्कोर किया, लेकिन हाईएस्ट स्कोर जेसन रॉय का था, यस, दो 83। 2-3 रन से ज्यादा था सिर्फ। हाँ 80। वो आप हार गए, वो आप आपने हार मेरे गए। ख्याल है एक ने साहिबजादा फरहान का था, उन्होंने 66 किया। नहीं नहीं, अभी तो दूसरे मैच की तरफ आते हैं, पहले मैच की तरफ रहे ना हाँ अभी पेशावर वाला। पहले मैच में आपकी तरफ से मुझे नहीं याद अब किसने, कुशाल मैच मेंडिस जीत आपने। गया ना हाँ मोहम्मद हारिस। हाईएस्ट स्कोर मोहम्मद हारिस है। हाँ जी, वो खेला ही नहीं। जो आप लेते हैं वो खेलते ही नहीं बंदा। कैसी किस्मत है, उस दिन साहिबजादा फरहान लिया, वो भी नहीं खेला। आज ये लिया, आज वो नहीं खेला मोहम्मद अच्छा, हारिस। दूसरे मैच में आए तो दूसरे मैच में भी मैंने जो प्लेयर लिया था स्टीव स्मिथ, उसने सेंचुरी कर दी है। और लेकिन ये है कि उस्मान खान खेल रहा था अभी तक अच्छा। बताएं कितना स्कोर कर दिया उसने। भाई उस्मान खान वो चीज है जो आउट ऑफ सिलेबस एकदम आता है और मार के चला देता है, अगली टीम का बेड़ा गर्क कर जाता है, या अपनी टीम का बेड़ा गर्क करता है या अगली टीम का। उसे कोई लेना देना नहीं कि क्रिकेट हो रही है, हॉकी हो रही है, फुटबॉल खेल रहे हैं, कौन क्या खेल रहे हैं, उसे कुछ नहीं पता होता। वो एकदम आता है, एकदम उठाता है सोया हुआ और शुरू हो जाता है। और आज उसने फास्टेस्ट 50 कर दी है सीजन की, 20 बॉल्स पे 50 की है भाई साहब ने। और आते ही छक्के लगाने शुरू कर दिए। उन्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको लिटरली लिख के दे सकता हूँ कि अगले दिन इनसे ही पूछेंगे ना, उस्मान भाई आपने क्या किया था कल, वो कहेंगे है मैंने कुछ किया था कल, मुझे नहीं पता। ये वो बंदा है चला जिसे कहते हैं हम, कि उसे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। कभी विकेट कीपिंग आउटस्टैंडिंग कर देंगे, कभी इतनी इंतहाई पथेटिक विकेट कीपिंग करेंगे, कभी इतनी घटिया किस्म की बैटिंग करेंगे, और कभी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करेंगे कि हो। आपको याद होगा जब ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते थे, पहले दो तीन जो है जो मैचेस थे बिल्कुल फ्लॉप, और चौथे मैच में इन्होंने फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100 की थी PSL की हिस्ट्री की, और आज तक उनका रिकॉर्ड कायम है। ठीक है। और और अली, आपको ये भी बता दूं कि 3 सेंचुरीज हैं अभी तक PSL में। एक कामरान अकमल ने किए हुए और एक फॉरेन प्लेयर है, मुझे याद नहीं आ रहे। उसके साथ अगर इनकी 2 हैं, तो इनके पास चांस है बराबर करने का। इनकी इनकी टोटल 3 है। इनकी टोटल 3 है, 3 है। या 3 है तो फिर 4 एक कर सकते हैं। रिकॉर्ड रिकॉर्ड टूट सकता है। और एक और मजे की बात आता हूँ, जो कि प्लस पॉइंट में बताने लगा था इनका। सबसे लेस लीस्ट नंबर ऑफ इनिंग्स के साथ इनकी 3 है। बाबर आजम की मैक्सिमम इनिंग्स के साथ 3 है। साहिबजादा फरहान की भी बल्कि फखर जमान की भी 3 है। कामरान अकमल। और एक मैच जो कामरान ओवरसीज का था वो भी मेरे जेहन से कामरान निकल गया। अकमल कामरान नहीं, अकमल कामरान अकमल तो यहाँ था ना लोकल। ओवरसीज का क्या नाम था यार, खैर वो मेरे भी जेहन से निकल गया। तो 4 बंदे हो गए हैं जो, बल्कि मेंडस नहीं है तीसरे। नहीं, मेंडस तो इस सीजन के। एक ये भूल गया, चले उस्मान भाई आएंगे तो वो बताएंगे कि 3 सेंचुरियों वाला चौथा बंदा कौन था। अभी स्कोर क्या तो हुआ? अभी स्कोर जनाब मैं आपको बता देता हूँ। 115 पे 3 है, 11 ओवर हुए हैं, 54 बॉल्स पे 99 चाहिए। वेरी मच चेजेबल, वेरी वेरी मच। उसकी रीजन ऑन बता देता क्रीज हूँ। कौन है? हाँ, ऑन क्रीज उस्मान खान 23 बॉल्स पे 52, और लबू शाह ने 28 बॉल्स पे 47। और बहुत चेजेबल इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये है कि इसके बाद आना है ब्लैक मैक्सवेल ने, इसके बाद आना है इरफान खान ने, उसके बाद आना है हसान खान ने। ये इरफान खान और हसान खान 2 मैचेस फिनिश कर चुके हैं जब टीम को जरूरत थी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इनकी। उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि 3 सेंचुरियों वाले PSL में कौन कौन है। बाबर है, कामरान अकमल है, उस्मान खान है, चौथा कौन था। फखर जमान, फखर रायली जमान, रूसो। रायली रायली रूसो, रूसो। 5 हो गए ना। यस, हाँ, यू राइट, फखर रायली जमान हो गया तो रूसो। 5 हो गए। हाँ, यस। तो आज
अच्छा ये भी मुझे आपने करेक्ट करना है कि मैं सही कह रहा हूँ कि लीस्ट नंबर ऑफ इनिंग्स के साथ 3 सेंचुरियां वो उस्मान खान है। यस यस यस। ओके, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिंग्स के साथ बाबर आजम। ऑब्वियसली बाबर आजम की, उन्होंने सबसे ज्यादा इनिंग खेली हुई हाँ, है। तो अब इसका मतलब फखर की उस्मान उनकी एक खान इनिंग का आज, फर्क है, फखर की उनकी उस्मान एक खान इनिंग का आगे फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अपना 4 सेंचुरियों के साथ। हाँ बिल्कुल कर तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अच्छा एक और बात, मैं आज जो हमारा हॉट टॉपिक था आज, आज एक डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट की बड़ी बातें चर्चा चल रहा था सुबह। आपको पता है लास्ट वीक एक चल रही थी खबर के T20 के कप्तान बनाने जा रहे हैं बाबर आजम को। आपने भी अपनी इनपुट दी उसमें, अच्छे प्रोग्राम में, हमारा बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम गया वो। दूसरा चला एकदम 2 दिन बाद कि नहीं ODI के कप्तान भी बन रहे हैं बाबर आजम, वो भी हमारा चलना शुरू किया, याद होगा आपको। अच्छा इसके साथ साथ आज उस पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट ये हुई कि बाबर आजम के को ऑफिशियली तौर पे ODI एंड T20 कप्तान की ऑफर कर दी गई आज, जो कि बाबर आजम ने कोई दोपहर को 12-1 बजे खबर आ गई थी, रिजेक्ट कर दी, टोटली तौर पे रिजेक्ट कर दी। तो इस चीज पे जरा आप दोनों मुझे एनालिसिस कर देंगे, क्यों रिजेक्ट की, क्या रिजेक्ट करनी चाहिए थी, क्या पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, बाबर आजम के लिए क्या बेहतर है। ये सारी चीजें आपने अपने जहन में रखनी है, और फिर मुझे बताना है कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर बाबर आजम, कि बाबर आजम एज अ बैटर ही खेले या पाकिस्तानी टीम के कप्तान बनना चाहिए। आज उन्होंने ऑफिशियली, मैं ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ, जो पक्के जराए के रिजेक्ट कर दिए फिलहाल मोहसिन नकवी की ये रिजेक्ट, ऑफर। मैं जो आपके पास न्यूज है उसको मोरलेस वही बता दूंगा आपको। रिजेक्ट इन अ सेंस है कि बाबर ने, वो जैसे आपने कुछ बात की थी कि बाबर की कुछ टर्म्स होनी चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, वो टर्म्स जब तक पूरी नहीं होंगी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको आइडिया है लास्ट टाइम क्या हुआ था उनके साथ, तो वो दोबारा वो गलती तो नहीं करेंगे डेफिनेटली। और वो करने के लिए मोहसिन नकवी को बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। आकिब जावेद को साइड पे करना इतना आसान नहीं है मोहसिन नकवी के लिए भी। वो जैसे पता नहीं उनके कोई गुरु हैं जिनसे पूछे हुए वो काम नहीं कर सकते। तो वो जब तक नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है कि बाबर आजम कैप्टनसी एक्सेप्ट करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। उनको पता क्या होगा, एक्सेप्ट कर लूंगा फिर ये मुझे हमेशा वो स्केप बोर्ड ढूंढते हैं, तो स्केप बोर्ड के लिए आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट। क्योंकि जब वो कप्तान नहीं है तो भी परफेक्ट कैंडिडेट बाबर आजम है, तो कप्तान होंगे तो वो परफेक्ट कैंडिडेट रहेंगे इस चीज के लिए ऑलवेज। क्योंकि आपका सारा कराची मीडिया, सारा सोशल मीडिया उनके अगेंस्ट है, वो पूरी कंपेन रन करता है उनके अगेंस्ट, फिर उल्टी सीधी बातें की जाती हैं उनके बारे में। तो मुझे लगता है इतनी आसानी से वो होगा, वो शरायत पूरी होती है तो शायद कोई चांस है कि बाबर आजम कुछ सोचे इस बारे के अंदर। आप मेरा कैसे पॉइंट भी ऑफ व्यू। आप ये पॉइंट दे दें, इसके बाद मैं रिजवान भाई से पूछूंगा, क्या बाबर आजम आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम मुझे को लगता है कि T20 का या पाकिस्तान का, ODI का दोनों का कप्तान बनना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है पाकिस्तान का व्हाइट बॉल कैप्टन होना ही बाबर आजम को चाहिए। आपने तजर्बे का देख वाइट लिए हैं, बॉल। आप जलील ही हुए हैं और कुछ नहीं हुआ। जी जी रिजवान भाई, अब आप बताएं कि बाबर आजम इस वक्त पर्पल पैच पे दोबारा नजर आते हैं। अच्छा एक चीज मैं थोड़ी सी इनपुट दे दूं कि बाबर आजम अगर फ्री माइंडेड से खेले हैं तो नजर आया है। जैसे हमारे एक व्यूवर है किंग अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि बाबर आजम को फ्री माइंड दे दें। उसको पता है भाई मैंने इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है, मैंने कब एग्रेसिव होना है, कब छक्के मारने, कब चौके मारने, उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अब 10,000 प्लस स्कोर जो कर चुका है उसे खुद पता होता है यार, बच्चा नहीं है। सचिन तेंदुलकर जब 2005-6 के बाद कोई उन्हें बताता नहीं था कि भाई आपने क्या करना है, उन्हें खुद पता होता था मैंने क्या करना है। विराट कोहली को कोई समझा सकता है क्या? अब नहीं समझा सकते। अब आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो T20 और ODI में किसका होना चाहिए? और आज जो रिजेक्शन किया ठीक किया या नहीं? अच्छा ये तो, एक तो अली, मैंने आपको पहले ही, जैसे उस्मान ने कहा, पहले पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि वो, आप तो सिर्फ वाइट बॉल का कह रहे हो, इन माय ओपिनियन वो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट बाबर आजम को कप्तान बता देना चाहिए फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, अनलेस कि यार आपको कोई वाकई पोटेंशियल वाला बंदा नजर आ रहा है। देखिए अब आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को रिस्क पे रख के 2-3 साल आपने चेक कर लिया ना, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद आपने चेक कर लिया ना कि बाबर को उठाने के बाद हमने जितने भी कप्तान लगाए हैं हमें कुछ नहीं मिला। अब चाहे वो शान मसूद हो, आप बांग्लादेश की सीरीज हारे, घर पे हार गए आप, ठीक है ना, तो आप ये इवन मैं तो कहता हूँ व्हाइट बॉल के रेड बॉल का अक्रॉस ऑल फॉर्मेट आप बाबर आजम को कप्तान बनाए। क्योंकि बाबर आजम को कप्तान बनाने का एक और वजह ये भी है, टेस्ट का मैं इसलिए कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट जो है पाकिस्तान में इतनी ज्यादा मकबूल नहीं है। पाकिस्तान को 2 से ज्यादा तो टेस्ट मिलते नहीं ज्यादातर टेस्ट सीरीज में। फिर घर में अगर आपने टेस्ट मैच करवाने हैं
तो आपको कोई बंदा तो चाहिए, नाम तो चाहिए जिसके पीछे लोग आए। कप्तान बाबर आजम रखें आप, ताकि क्रिकेट एज अ ब्रांड भी आपने प्रमोट करनी है। दूसरी बात यह है कि बाबर आजम को कप्तानी, मैं ये मानता हूं कि वो बहुत कोई कमाल टॉप लेवल कप्तान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये, इसका इसका ऑल्टरनेटिव भी तो बताए ना। इसका ऑल्टरनेटिव तो इससे भी गया गुजरा। तो इसलिए उनको अक्रॉस ऑल फॉर्मेट कप्तानी वापस दे देनी चाहिए फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, और उनको एक कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए कि भाई आपको नहीं हटाएगा कोई। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल ये है कि बाबर आजम ने कप्तानी जो वापस की है, उसमें ना वो शायद अपने वालिद साहब की काफी इनपुट लेते हैं। अब ये भी बहुत डिपेंड करता है कि उनके वालिद साहब उनको क्या फीडबैक देते हैं, क्या वो वाकई चाहते हैं कि उनका बेटा कप्तानी वापस ले। मैंने तो ये अपना ओपिनियन दिया था कि एक तो कप्तानी वापस लें, लेकिन शर्त ये हो कि कप्तानी जो है वो ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट से कम ग्रेड उनको ना दिया जाए। लेकिन अब मैं नहीं जानता कि उन्होंने कप्तानी ना लेने की कोई शर्त रखी है या सिर्फ वैसे ही कह दिया कि मैंने नहीं लेनी। तो वो भी मैं समझता हूँ कि उसमें अच्छा खासा इन्फ्लुएंस उनके वाले साहब का होगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि वही उनके मेंटोर रहे हैं बचपन से। तो लेट्स सी। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो अगर वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान बना दिए जाएं। कोई उसमें कोई थकन शकन का कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो यार टेस्ट मैचेस खेलता ही बहुत कम है, इनफैक्ट ओडीआई भी इतने ज्यादा नहीं खेलता। तो अगर बाबर को कप्तान बनाएंगे तो जो यंगस्टर्स हैं, आप ये देख लें यार, उनके साथ जो जो बंदा खेल रहा है उसकी फॉर्म वापस आ रही है। ये मोहम्मद हारिस से कहाँ कुछ हो रहा था, वो भी अच्छा खेलने लग गया है। तो यस। यार जो यंगस्टर आएंगे उनके उनके लिए भी अच्छा होगा। ये अरफात मिन्हास या बाबर आजम को ना, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको एक टास्क दे देना चाहिए कि यार आप कप्तान हैं, लेकिन यस, आपने हमें यस, अगला कप्तान तैयार राइट, करके देना है। यस, ये करेक्ट है। यंगस्टर की लॉट आएगी, ठीक है ना, आपने ट्रांसफर करना है। आपसे हम 2-3 साल नहीं पूछेंगे क्योंकि हमने खूब ख्वारी काट ली है। ये सारे ही बेकार थे जितने हमने ट्राई कर लिए हैं। देखे ना शाहीन शाह अफरीदी को आप कैसे कप्तान बना सकते हैं। वो तो जैसे उस्मान ने बताया कि यार वो एक मैच खेलता है, एक तो खेलता नहीं, वो रेस्ट करवा देते हैं। तो ऐसे बंदे को, और सलमान अली की हालत तो ये है कि 128 स्कोर बनाया है उसने पूरे इस पीएसएल में। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। 86 + 8 94। 94, सॉरी, 128 का स्ट्राइक रेट है। तो अब वो बंदा जो है उस वो तो मेरा ख्याल है कि वो इस फॉर्मेट से खुद ही रिटायर हो जाए तो बेहतर है। उसके लिए बेहतर ये है कि वो सिर्फ ओडीआई और टेस्ट ही खेले, ठीक है ना। अच्छा, ये लेकिन तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, मुझे जो लगता है ना, ये आपने जो टास्क वाली बात की है ना, मेरे भी जहन में ये थी कि बाबर आजम को कहा जाए भाई ये 2026 है, ठीक है, हम 2029 तक तुम्हें कुछ नहीं पूछेंगे। तुमने 2029 तक 3 साल है तुम्हारे पास, ओपन हैंड है, जैसे रमीज राजा ने दिए थे। अपनी टीम डेवलप करो, यंगस्टर्स लेके आओ। हमें एक कप्तान चाहिए तुमसे और एक पूरी टीम चाहिए। बेशक पूरी टीम नहीं बना दो, हमें कोई लेना देना नहीं। देखें, इसका फायदा बनता हूँ, जैसे आपने बात की ना, साइम अयूब जब बाबर के साथ खेलते रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। जैसे ही पिशावर से निकले हैं, सबके सामने परफॉर्मेंस है। इवन मास सदाकत का भी मैं यही बताऊंगा। इवन बड़े ऐसे यंगस्टर्स हैं, आज देखें मोहम्मद बासित क्या प्लेयर है, अली रजा कैसे शाइन हुए, और उसके साथ साथ आप देखें आज फरहान यूसुफ कैसे शाइन नजर आ रही है। 3 यंगस्टर्स सिर्फ पीएसएल से हमें इस साल मिल रहे हैं, और वो भी पिशावर की तरफ से। और बाबर आजम फुल सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, बैक कर रहे हैं। हमने यह सोचा था कि नहीं इधराना चले जाएंगे, शोरेफुल चले जाएंगे, शायद कोई गैप आएगा, कोई हमें नजर आएगा यार बॉलिंग थोड़ी वीक हुई है, लेकिन नहीं। अली रजा आए, मोहम्मद बासित, किसी कोई जानता भी नहीं था यार मोहम्मद बासित को। वो अपने प्लान से बॉलिंग कर रहा है, लड़का करी जा रहा है अच्छी लाइन से, बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस नहीं। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो जो हमारे व्यूवर्स भी हमें बता रहे हैं बार बार, कि बाबर को अगर कप्तानी देनी है ना, तो फ्री ऑफ माइंड देनी है, उसको सपोर्ट करना है, ना कि उस पर जो रमीज ने दी थी। बातें ठोस नहीं है। जैसे रमीज राजा ने दी थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, मैं आपको कप्तानी देता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ रिजवान भाई आप आज कप्तान है, और आपको ये भी कहता हूँ यार ये प्लेइंग 11 में इसको खिलाओ, नहीं नहीं आज ये 4 बंदे इसको ले लो, नहीं नहीं आज छोड़ यार इसे 3 को। ये ऐसे नहीं चाहिए होगा फिर। बाबर को पूरा दें, हाँ, उससे फिर के 3 साल बाद हम तुझसे पूछेंगे, पूरा ऑडिट होगा तेरा। ऐसा नहीं कि फ्री हैंड दे देंगे, 3 साल है तुम्हारे पास। तो ये चीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी उस्मान भाई ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक तरफ मैं जरा जल्दी से आ जाता हूँ, लाइव मैच चल रहा है साथ साथ। ये उस्मान खान को क्या हुआ? उस्मान भाई से तो बड़ी बात हो गई, जरा रिजवान भाई उस्मान खान को क्या हो गया भाई? मैं आपको थोड़ा उसका स्कोर बता दूं। वो तो आज पता नहीं किस वहमो गुमान में है, 32 बॉल्स, 73 रन, सिर्फ 3 चौके, 8 छक्के, नहीं टू नहीं, गलत। ट्वेंटी एट का 9 मार स्ट्राइक दिया, रेट। 9 नोवा मार दिया मारा, वो उन्होंने। अभी मारा। भैया मैं क्या करूं, मेरे बोलते बोलते 9वां छक्का मार दिया।
तो फिर 79 हो गया 33 बॉल्स पे, 9 छक्के 3 चौके। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है लड़का? वैसे कमाल का। अली, बात तो यह है कि मैंने बैट तो लगाई हुई थी मुल्तान सुल्तान पे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर वो हमारी प्रिडिक्शन को गलत कर साबित कर दे और कुछ पीएसएल के अंदर मजा एक क्रिएट हो जाए कि मुल्तान सुल्तान अपना मैच आ जाएगी। अभी चौथे नंबर पे लाहौर कलंदर है, ठीक है ना, टेबल के अंदर। तो इससे भी फर्क पड़ेगा इनकी जीत से। दूसरा ये है इजी कि है। यार, दूसरा ये है कि उस्मान खान जो है, इनके अंदर एक क्वालिटी है जो शाहिद अफरीदी के अंदर भी थी, जो इमरान नजीर के अंदर भी थी। उनका कैरियर खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन वो अपना अंदाज जो क्रिकेट का है ना, वो उनका वही रहेगा, वो वैसे ही खेलेंगे। आपको याद होगा वो इंडिया वाले मैच में, वो बंदा जो है वो अपने ही दुनिया में वो वैसे ही खेल रहा है, उसका परवाह ही नहीं कि कहाँ मैच हो रहा है। तो वो ये इनके अंदर ये क्वालिटी जरूर है कि हालांकि इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि यूएई को छोड़कर इधर आया, पाकिस्तान की टीम से खेले, हालांकि पीएसएल में एज अ फॉरेन प्लेयर भी खेलते रहे हैं यूएई की ये तरफ से। पहले 2 सीजन एज ए फॉरेन हाँ, प्लेयर खेले हैं। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, वहां से छोड़कर यहाँ पर आए, और फिर यहाँ पर अब मुस्तकिल टीम में लगता भी नहीं था कि शायद शामिल हैं, लेकिन बहरहाल वो उनको ये दाद जरूर देनी पड़ेगी कि किसी प्रेशर में आके अपनी नेचुरल गेम नहीं छोड़ी। वरना होता ये है कि अक्सर प्लेयर, हमने बाबर के साथ भी इवन ये होते हुए देखा, आपने देखा ना कि बाबर को लोगों ने पुश किया तो उन्होंने वो नेचुरल, यार इतना जबरदस्त और क्लासी प्लेयर है, वो स्लॉगिंग पे जब गया है तो हमने उससे गंदी शॉट्स लगाकर आउट होते हुए देखा, जो कि आपने बिल्कुल आज सूट नहीं देखा करता। बाबर जैसे आउट हुए हैं? वो अटैकिंग क्रिकेट खेले थे तो आउट हुए हैं, अदरवाइज तो शायद पावर प्ले में आउट ही नहीं होते। बिल्कुल। आज जो पहली बार पावर प्ले में आउट हुए हैं, अच्छा, एक इनपुट क्रिकेट बता अग्रेसिव दूं। खेले थे। किंग अर्जुन है हमारे व्यूअर, बड़े जबरदस्त उन्होंने इनपुट्स दिए हैं, आउटस्टैंडिंग। मैं जरा वो रिपीट भी कर देता हूँ, फिर आप भी इस पे एनालिसिस कर दें। वो कह रहे हैं कि हमारे बिना इंडिया में एक प्रोग्राम हुआ कि बाबर आजम क्या वर्थफुल कैप्टन है, यानी 2024-25 में हुआ होगा। तो उस वक्त तो हम भी कहते थे कि यार कप्तानी मटेरियल नहीं है, ठीक है, हम भी यही कहते थे, इंडिया में भी यही बात चलती थी। लेकिन अफसोस ये है कि उनसे बेहतर है भी कोई नहीं इस वक्त, जैसे रिजवान भाई भी कह रहे हैं, और इंडिया में भी यही बात हुई। किंग अर्जुन ने भी यही बात की। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है, जो फैक्ट है, कि सरफराज अहमद के बाद 2019 के बाद हमें कप्तान कोई नजर नहीं आया। और ऑनेस्ट बात है ये। बाबर को हमने बरा तो दिया था, लेकिन वो ठीक है, फ्री हैंड भी दिया, 2022 तक अच्छी कप्तानी भी की, लेकिन बड़ा मैच कोई नहीं जिताया। कोई ट्रॉफी जिता सकते थे वो, शायद उन्हें कंटिन्यू करते तो जिता देते। लेकिन हुआ ये कि उस पर प्रेशर डाल डाल के उसको खत्म कर दिया। बर्डन, ओवर बर्डन हो गया। अपनी बैटिंग से भी किया बाबर उस वक्त 22 के बाद, अपनी कप्तानी से भी किया, उसको हर चीज भूल गई। और जब दोबारा अब बर्डन उठाया गया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। लेकिन अब अफसोस ये है कि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन ही क्या है? शादाब खान, शाहीन अफरीदी, सलमान अली आगा, शान मसूद, इस ये पे मैं चार ही कमेंट लोग। करना चाहूंगा। मैं जी कमेंट करना चाहूंगा। जी उस्मान भाई। रिजवान भाई भी मौजूद है, रिजवान भाई भी इसको चीज को देख के बताएंगे। जब इंडिया ने विराट कोहली से आगे जाकर, क्योंकि विराट कोहली ट्रॉफीज हार रहे थे, वो फाइनल में पहुंच रहे थे, सेमीफाइनल में पहुंच रहे थे, लेकिन जीत नहीं रहे थे, ठीक है। इंडिया ने उनको चांस दिया दिया दिया, मतलब काफी चांस दिया। 2016 से कैप्टन थे वो इंडियन टीम के, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5-6 साल वो कप्तान रहे इंडियन टीम के। इंडिया टेस्ट क्रिकेट जीतता रहा, लेकिन इंडिया वाइट बॉल में समहाउ जाता जाता था टूर्नामेंट के फाइनल में, लेकिन हार जाता था। 16 में सेमीफाइनल हार गए वर्ल्ड T20 का, 17 में फाइनल हार गए पाकिस्तान से, फिर 19 के वर्ल्ड कप में फिर सेमीफाइनल हार गए, फिर 21 में तो आउट हो गए। उन्होंने कप्तान चेंज किया, रोहित शर्मा कप्तान बनाया, रोहित शर्मा की हाइप क्रिएट हुई, रोहित शर्मा पहला वर्ल्ड कप हार गए, रोहित शर्मा दूसरा वर्ल्ड कप भी हार गए फाइनल। उन्होंने रोहित शर्मा को हटाया नहीं कि जी वो हार गया। आपकी तरह पाकिस्तान की तरह ये नहीं किया कि बाबर को बहुत टाइम दे दिया, ठीक है उसने कुछ नहीं किया, आप उसको रिमूव कर दो। दे बेट ऑन रोहित शर्मा। वो 2024 भी जीत गए, वो 2025 भी जीत गए चैंपियंस ट्रॉफी, और 26 भी जीत गए। आपने कॉन्फिडेंस देना होता है भाई। ऐसे थोड़ी होता है कि आपका आज मूड हुआ और आपने कहा खत्म भाई तू कप्तान नहीं है, यार ऐसे नहीं होता। अगर आप भी, बाबर एक कप्तान के एक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में गए थे, एक बार फाइनल में चले गए थे। 23 का वर्ल्ड कप आपके बॉलर ने आपको हराया यार, कप्तान ने थोड़ी हराया। आपके बॉलरों ने क्या किया उस टूर्नामेंट के अंदर? कुछ भी नहीं किया। आपके शाहीन शाह अफरीदी फ्लॉप रहे, आपके हारिस रऊफ फ्लॉप रहे, आपका स्पिनर नहीं थे, आप हारे बॉलर्स की वजह से हो। आपने कप्तान मलबा डाला, और मलबा डाल के पूरे का पूरा वर्ल्ड कप लगवा दिया, तो उसको कप्तानी से हटा दिया जबरदस्ती। हफीज साहब आ गए मैनेजमेंट है, ये वही हफीज साहब जिनकी 20-22 की एवरेज थी,
वो आकर बातें कर रहे थे बैठकर कि जी ऐसे कर लें, वैसे कर लें, फलां कर लें। यार ये तो चीजें होती हैं। फिर आप किस क्या 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 चाहते हैं? आप यूनुस खान जैसे प्लेयर को, जो भी है जैसा भी है, उसने 10,000 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट के अंदर भाई, हर जगह पे रन बनाए हैं। उसको क्यों नहीं आने दिया था? क्योंकि वो सीधी बातें करता है, मेरिट की बातें करता है। आप कहते भाई ये नहीं चाहिए हमें, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो पर्ची खेलेगी नहीं, पर्ची नहीं खेलेगी तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो ये प्रॉब्लम है आपके भाई, इनको ठीक कर लें, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। बाबर आजम कप्तान बन गए थे, जो एक्सपीरियंस उनको चाहिए था वो बन गए थे। आप देखें महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 से लेकर अली 2017 तक कप्तानी की है, 10 साल। वो 10 सालों में जीते सिर्फ 3 ट्रॉफीज हैं, बाकी हारे भी हैं भाई। तो वो तो कोई बात नहीं करता कि वो 2010 का वर्ल्ड कप हार गए, 2009 का वर्ल्ड कप हार गए, T20 वर्ल्ड कप 9 में फर्स्ट राउंड में आउट हुए, 10 में फर्स्ट राउंड में आउट हुए, 12 में फर्स्ट राउंड में आउट हुए, 14 में फाइनल हारे। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं करता कि जी वो 4 टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे हैं। बस लोग ये कहते हैं कि उन्होंने 3 टूर्नामेंट जीत ली हैं। उन्होंने टूर्नामेंट 3 जीते हैं लेकिन 4-5 हारे हैं। ठीक है, तो ये मिक्स एंड मैच होता है। आप कह रहे हैं 3 साल कप्तानी दे दी जी, बहुत एनफ है 3 साल कप्तानी, बस बहुत कर ली कप्तानी बाबर ने, इससे ज्यादा क्या दे दें? ठीक है भाई, आपने जो यूज किए उसके बाद शाहीन अफरीदी या शान मसूद या अपने सलमान जगह देख लिया आपने, औकात भी देख ली, लेवल भी देख लिया। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। रिजवान भी आप कमेंट करें प्लीज इसके ऊपर। नहीं, आप सही कह रहे हैं यार, आपने सारा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। बल्कि आपने रोहित शर्मा का जिक्र किया, मैं ये भी बताता चलूं कि 2023 का जब ये वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं ना, तो इतना ज्यादा प्रेशर था मीडिया का, क्योंकि उस वक्त तक ना तकरीबन 12 साल हो गए थे और ये कोई भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उस प्रेशर के अंडर आकर अब आप मुझे ये बताएं, रोहित शर्मा तो इवन वो तो रेड बॉल का प्लेयर भी नहीं था। आप और हम जानते हैं कि रेड बॉल की फॉर्म उनकी कैसी थी। और इंग्लैंड में जब वो टेस्ट सीरीज हुई, और उस टेस्ट सीरीज के दौरान भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया उनके ऊपर, लेकिन बोर्ड ने उनको हटाया नहीं, बिल्कुल नहीं हटाया। तो वो तो अब जाहिर है उनकी एक एज थी, उन्होंने आगे ट्रांजिशन की। शुभमन गिल को पहले से तैयार किया जा रहा था और शुभमन गिल को ही हैंडओवर कर दी गई। ठीक है ना। अब मैं ये समझता हूँ कि शुभमन गिल को उन्होंने हैंडओवर की, उन्होंने उसको वाइट बॉल का कप्तान भी बनाया, ओडीआई की कप्तान भी वही है। लेकिन उन्होंने उसको T20 का बनाने की कोशिश की, लेकिन T20 की फॉर्म उसकी ना 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 नहीं लगी, तो उन्होंने उसको बाहर बिठा दिया। ठीक है। अब अगर हम इस पर राय में देखें ना, जो टॉप टीम्स है ना दुनिया की, वो T20 फॉर्मेट को सबसे नीचे रखती हैं। ठीक है। बाकी 2 फॉर्मेट ऊपर हैं। लेकिन बाबर तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं अपने आप को, T20 फॉर्मेट के अंदर वैसे ही प्रूफ कर चुके हैं। उनकी ओडीआई में भी एवरेज अच्छी है। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम अगर दोबारा कप्तान बनकर आते हैं ना, तो वो बहुत मेच्योर कप्तान होंगे। अब उनको पता है कि यार मैंने यारी दोस्ती पे किसी को नहीं रखना। अब उनको पता होगा कि कौन सा बॉलर मुझे लगवा सकता है, उसको मैंने साइडलाइन कर देना। और जब हम देखेंगे ना कि अगर वो किसी कोई यंगस्टर्स को मेंटोर करेंगे, तो उनके अंदर रहते हुए कोई प्लेयर अच्छा उभर के सामने आता, तो वो भी नजर आना शुरू हो जाएगा। बात यह है कि मैं मेरा एम्फेसिस इसलिए है कि हमें अभी आप और मैं जो है, अगर हमसे पूछा जाए, तो आप और मैं कभी भी हम आप एक दूसरे को या इवन ऑडियंस को भी ना तो टेस्ट की, ना ओडीआई की, ना T20 की प्लेइंग 11 ही नहीं हम बता सकते यार। नहीं बता बता सकते सकते हैं हम? सीरियसली, हमें नहीं पता ही बता नहीं सकते। है। हमें लेकिन तो ये कम पता से बाबर कम खेलेगा लेकिन खेलेगा। हाँ, लेकिन कम से कम आपको याद होगा 21-22 के अंदर एटलीस्ट वी नो कि यार ये स्पिनर खेलेंगे, ये फास्ट बॉलर होंगे, ये ओपनर होंगे, ये मिडिल ऑर्डर होगा। हमें काफी हद तक आइडिया होता था। अब तो बिल्कुल भी नहीं है, इतनी चेंजेस होती हैं। दूसरा ना, मैं इस बात का बहुत जिक्र करता हूँ, और शायद मुझे लगता है कभी कभी मैं ही शायद उठाता हूँ, मेरे पीछे ना पड़ जाए। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो बुरी लगती है कि क्रिकेट जो बोर्ड है वो हमारे क्रिकेटर से चलता है, ना कि क्रिकेट में क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम करने वाली Yes, मैनेजमेंट से। it's very लेकिन important. इन्होंने क्रिकेट की सजा जो है हारने की, वो क्रिकेटर्स को दी, और उनको ग्रेड जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ग्रेड ए कैटेगरी से सबको हटा दिया, कोई भी नहीं है उसमें। फिर बहुत शोर अच्छी मचाया कि इनकी हम्म, 50-50 लाख का फाइन करो इनको। मुझे आप ये बताएं, क्या क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद और ये जितने आपके कोचेस हैं, ये आपके साहब की फास्ट बॉलर जो हैं, इनकी सैलरी में कोई कमी की? इनसे कोई फाइन लिया? ठीक है, इनसे इनको पेनलाइज किया? तो फिर क्रिकेट बोर्ड अपने एम्प्लॉयज के पैसे भी काट ले। तो ये जो ज्यादती है ना, इससे प्लेयर डिमोरलाइज होते हैं, और उल्टा क्रिकेट को मजीद 2 गुना और ज्यादा नुकसान हो जाता है, डिमोटिवेशन आ जाती है। तो मैं इसलिए बार अगर बार मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि सीनियर प्लेयर
इवन मैं तो सिर्फ बाबर का कहता हूँ, इवन शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान वगैरह, ये जितने भी सीनियर प्लेयर हैं और टेस्ट के प्लेयर जो आपके परमानेंट हैं, शान मसूद वगैरह, दे शुड बी पार्ट ऑफ योर सेंट्रल ए कॉन्ट्रैक्ट यार। उनको आप इंसल्ट मत करें। और अगर आपने फाइन शाइन करना है ना, वैसे तो फाइन किसी को भी नहीं होना चाहिए, अगर आपने फाइन वगैरह करना है तो फिर सबको कर दें, फिर ये आकिब जावेद को भी करें, फिर आपके वहाब रियाज को भी करें, उनको तो बिल्कुल नहीं सही करते बात। कुछ, उनको तो और कुछ जितने नहीं भी करते। नाजरीन इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमें सब्सक्राइब जरूर करते जाया करें। हम रोज डेली इस वक्त नाइट पे हैं और आज का हमारा टॉपिक ही यही है, बाबर आजम की कप्तानी। और एक दो और टॉपिक्स हैं वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। अगला जो टॉपिक है यही बाबर आजम पे ही है, लेकिन एक आप लोगों ने ये बात बतानी है कि क्या अभी किंग अर्जुन ने भी बताया कि बाबर आजम को अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है क्रिकेट बोर्ड की। क्योंकि बाबर आजम जैसे बैट्समैन शायद ही कई डेकेड्स बाद आते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ऐसा बैट्समैन कभी ना आया हो सकती है इस यस। पे बैट, लेकिन मेरे मुताबिक पाकिस्तान की एटलीस्ट हिस्ट्री में ऐसा बैट्समैन कभी भी नहीं मैंने देखा, इतना कंसिस्टेंट, इतना 360 शॉट्स मारने वाला और आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, प्लीजिंग टू वॉच। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि बाबर आजम ने स्कोर किया सेंचुरी 2 दिन पहले आपके सामने, 2-3 दिन पहले। उस पर क्रिटिसाइज किया जी पीएसएल के मेयार नीचे है, बॉलर फारिग हैं, ये है वो है, ठीक है। उसके बाद की फखर ने सेंचुरी, उस पर सबने कहा आउटस्टैंडिंग सेंचुरी, किसी ने ये नहीं कहा कि बॉलर्स हल्के थे। किसी की ये जरूरत नहीं हुई कि कहने की कि भाई पीएसएल का म्यार नीचे था। आज स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी की, कुशाल मेंडिस ने सेंचुरी की, और शायद उस्मान खान सेंचुरी कर जाए। कोई नहीं बोलेगा कि भाई आज सेंचुरियों के बाद कि भाई पिच खराब थी, बैटिंग पिच थी, छोटी बाउंड्रीज थी, या बॉलर फारिग थे, या पीएसएल का जो म्यार है वो फारिग था, कप्तानी खराब थी। कोई भी नहीं करे, लेकिन बाबर जब सो करेगा तो सबको मिर्चें लग जाती हैं, सबकी थोड़ी सी जल जाती है। मुझे नहीं समझ आती कि बाबर आजम को ही सिर्फ क्लासिफाई करके क्यों टारगेट किया जाता है। यार उसकी ये मक्खी इस पे देखें। आपने बताना है दोनों ने मुझे जी, थोड़ी सी मैं रिजवान भाई। आपको अपडेट कर देता हूँ। आपके जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना, बड़े क्रिकेटर्स, सॉरी टू से विद अपॉलॉजी, ठीक है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आपके आकिब जावेद हो गए, आपके सकलैन मुश्ताक हो गए, आपके शाहिद अफरीदी हो गए, ये सब स्टार थे ना, जो शुएब अख्तर, वो उनसे बड़ा स्टार बन गया। किसी ने यकीन नहीं किया था कि एक लड़का, इस तरह का लड़का जो बिल्कुल कम गोया, बात नहीं करता, सिर्फ क्रिकेट खेलता है, वो हमसे बड़ा स्टार बन जाएगा। ये किसी ने भी वो नहीं किया था, किसी ने भी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन वो बंदा आया और वो इन सबसे बड़ा स्टार बन गया। इनको समहाउ वो हजम नहीं हो रहा। इन्होंने बाकी क्रिकेटर्स को साथ मिलाकर, वो लल्लुओं पंजुओं को साथ मिलाकर, अब बासित अली, क्या औकात है बासित अली की? ये वही आदमी है जिसने थप्पड़ मार दिया था एक लाइव शो के अंदर, ये उसकी औकात है। टेम्परामेंट का उसका मसला है। कामरान अकमल, क्या औकात है कामरान अकमल की? क्या किया कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मुझे बताएं, कौन सा ऐसा कारनामा था अंजाम दिया कामरान अकमल ने कि मैं उसकी बातें सुनूंगा बैठकर? ये लोग बैठकर बातें करेंगे। शुएब मलिक से बड़ा सियासतदान पूरी दुनिया में कोई, सबको पता है। कम ऑन यार, आप लोग आते हैं, बैठते हैं, प्रोग्रामों में बातें करते हैं कि ये हो गया वो। आपने कभी मिसबा से सुना है बाबर के बारे में बात करते? कभी इंजमाम से सुना है? कभी आपने सुना कि यूनुस खान ने आके कुछ बोला हो बाबर के बारे में? नहीं बोलते भाई, वो उनको पता है वो अच्छे प्लेयर है। यार तो बात ये ना, उस्मान, ये असल आपने में कुछ बिल्कुल लोगों सही को कहा। मसले में स्पेशली आपने ये ऐसे काम करते हैं। स्पेशली आपने जो कामरान अकमल का जिक्र किया ना, मेरा ख्याल है कामरान अकमल को तो इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ रिश्तेदारी भी है, उनके चचा के बेटे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने जब बात की ना, ये जितने सारे प्लेयर हैं, इन्होंने, मैं हैरान हूँ कि बाबर आजम का भाई पेशेंस लेवल बहुत ही जबरदस्त है। उसने मोहम्मद हारिस भी उसके ऊपर बोला जो उसके साथ खेल रहा है। कामरान अकमल बोला, कामरान अकमल ने तो यहाँ तक घटिया बात कर दी, तो मैं अपने चाचू से कहूंगा कि इसकी शादी करवा दें, फ्रस्ट्रेटेड है, ये है वो है। व्हाट काइंड ऑफ क्रैप इज दिस यार, मतलब बेशर्मी का भी लेवल होता है। मतलब माना कि यार तुम्हारा कजन है, इतनी जेलसी लेवल है। फिर दूसरी बात ये है कि ये तो जिक्र हुआ। दूसरा ये है कि आप जो सबसे बड़ी जो मुझे लगी ना, आप ये देखें कि मोहम्मद आमिर के साथ क्या हुआ, क्या क्या नहीं कहा उसने बाबर आजम के बारे में। अब मोहम्मद आमिर आपको कहाँ नजर आया एसपीएसएल में, क्या फिर कारकर्दगी सॉरी है भी यार। किया उसने, बाद में सॉरी किया उसने आके ताबिश के शो में। क्यों कर रहे सॉरी? भैया आपके मुंह से जो निकल गया, अब उसका सॉरी क्या करने का क्या फायदा। अब आपको पता नहीं, है ना कि ग्राउंड ग्राउंड में जो करना है वो करना है। ये जो आपने बात की ना, बिल्कुल परफेक्ट बात की है। देखें, जितना भी नाज़रीन हमारे साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल हमारा, क्योंकि हम आपकी खातिर और बड़े जबरदस्त डीप एनालिसिस लेके आते हैं। ये जो बाबर आजम और आमिर की बात आप बार बार कह रहे हैं, मोहम्मद आमिर
यार मेरा ख्याल है बनता नहीं है कि आप इस तरह किसी को पर्सनल अटैक करके क्रिटिसाइज करो। आप क्रिकेट पे बात करो जैसे हम कर रहे हैं कि भाई उसकी ये शॉट खराब थी, ये टेक्निक खराब थी। आज जैसे मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं क्योंकि इस पे बात लाजमी करनी पड़ रही है। मेरा टॉपिक तो बाबर आजम है, लेकिन उस्मान खान बार बार अंदर आ रहे हैं। 42 बॉल्स पे 95 है बाबर का कह रहा हूँ, उस्मान खान का। वाओ 21 बॉल्स पे 40 चाहिए। लबू शाह ने आउट हो चुके हैं, मैक्सवेल आ चुके हैं और मैच हैदराबाद की तरफ टिल्ट हो चुका है। आज अभी से 25 मिनट पहले हैदराबाद के चांसेस 18.8% थे, ठीक है, जो कि हारने बढ़ते के बढ़ते बढ़ते हारने के बढ़ते हारने के हार जीतने के 18.8% जीतने के हैदराबाद के हैदराबाद। नहीं, मुल्तान के थे जीतने के सर चांसेस। 18.8% जीतने के अच्छा थे, क्या कह रहे हो 18.8, उस्मान भाई? 18। अच्छा 18 है। किधर किधर ध्यान मैं है? कहा 80, मैं आई गॉट इट 80। 18.8% सिर्फ थे हैदराबाद के जीतने के। और वो करते 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 इस वक्त 58% पर चलेंगे। और थैंक्स टू उस्मान खान, यार वेरी वेल इनिंग। अगर ये मैच फिनिश करते हैं तो मैंने इससे बढ़िया इनिंग नहीं देखी अपनी लाइफ में। 43 बॉल्स पे 99 हो चुके हुए हैं इस वक्त उस्मान खान के। कैन यू इमेजिन? यार क्या प्लेयर है ये यार, मुझे नहीं समझ आती ये क्या टेक्निक जीरो, एटीट्यूड जीरो, कीपिंग टी जीरो, ट्वेंटी में सेंस ऑफ क्रिकेट मक्की टी जीरो। ट्वेंटी मैटर नहीं करती। टी ट्वेंटी में टेक्निक मैटर नहीं करती, वरना अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर भी रन करते हैं, वैभव सूर्यवंशी भी रन करते हैं। दे आर टेक्निकली जीरो भाई, मैं बता दूं आपको। वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, दैट्स ऑल। हाँ वो प्लीजिंग टू आई हैं, जरा शॉट्स प्यारी मारते हैं, पसंद आते हैं लोगों को। उस्मान नहीं, खान थोड़ी आप जो अनऑर्थोडॉक्स बात कर रहे हैं प्लेयर ना, है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं अभिषेक आते। शर्मा और बड़ा सूर्यवंशी सिंपल को है। फिर कुछ समझ आती है खेलते हुए। ये उस्मान खान की तो मुझे कोई शॉट समझ नहीं आती यार, ये कैसे मार लेते हैं और ओके, इतने छक्के सो मार रहे नाउ हैं। fastest 100 in the PSL this year as well. ओ यार वेरी वेल डन यार, क्या कमाल शो कर लिया। रिजवान में मैं आपको बताता जाऊं, उस्मान खान की 100, 44 बॉल्स पे 100 किया, 10 छक्के हैं, 5 चौके हैं, यानी 80 स्कोर सिर्फ बाउंड्रीज का है। 80 रन बाउंड्रीज का है, 80। कैन यू इमेजिन 80? और ये पीएसएल की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर भी बन गए आज। बन गए, 4 4 सेंचुरी कर गए। सेंचुरियां हो गई इनकी। इससे पहले 3-3 पे 4 लोग खड़े हुए थे, 5 लोग खड़े हुए थे, अब 4 रह गए और ये उनसे ऊपर आ गए। और मजे की बात बताऊं, इस पिच पे ये चौथी सेंचुरी है। पहली कुशाल मेंडिस की, दूसरी बाबर आजम की, तीसरी स्टीव स्मिथ की और चौथी उस्मान खान की। अब मुझे नजर आ रहा है कि स्टीव स्मिथ भी अच्छा ही बस खेले थे, लेकिन उस्मान खान ने लाजवाब कर दिया है। 18 बॉल्स पे 34 चाहिए। मैच बहुत ज्यादा सनसनीखेज हुआ हुआ है हैदराबाद किंग्स की तरफ। अगर ये हैदराबाद जीतती है तो हैदराबाद फाइनल फोर में जगह बनाने के बहुत करीब हो जाएगी। आज उसकी रीजन कराची है, हार गई, मतलब उसकी रीजन है। कराची हार गई उसकी रीजन है। और नीचे स्लिप कर गई। जी उस्मान भाई। उसकी रीजन है। हैदराबाद अगर आज का मैच जीतती है ना, तो ये एक मुश्किल मैच था उनका मुल्तान सुल्तान वाला। अगर वो ये मैच जीतते हैं ना, तो उनके पॉइंट लाहौर के इक्वल हो जाएंगे और रन रेट उनका लाहौर से बेहतर है। तो वो डेफिनेटली 4 पे आ जाएंगे। लाहौर ने जो कराची के साथ मैच खेलना है और पेशावर के साथ मैच खेलना है ना, लाहौर के माइंड में वो 2 मैच चल रहे हैं। और कराची आज का मैच हारने के बाद अगला मैच हारना नहीं चाहेगी, वो अगला मैच जीतना चाहेगी जिस तरह की वो टीम है। तो वो मैच मजे तगड़े होने वाले पड़े। तो मजा आने वाला है अभी पीएसएल के अंदर, आपको ना फील होगा आपको ये मजा। अभी जो गेम है ना, वो मैक्सवेल के हाथ में आ गई है। देखिए उस्मान खान ने अपना रोल प्ले कर दिया है। अब एज अ फिनिशर जो मैक्सवेल का काम है उनको वो करना है। ठीक है, पीटर सिडल को उनसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा वो कैसी बॉलिंग करते हैं, किस लेंथ की बॉलिंग करते हैं। अगर यहाँ से मैक्सवेल मैच फिनिश नहीं करते ना, तो ज्यादती होगी बहुत बड़ी उस्मान खान की इनिंग के साथ और जो लाबूशंग ने इनिंग खेली उसके साथ, अगर यहाँ से मैक्सवेल फिनिश नहीं करते। अच्छा रिजवान भाई, आपसे एक क्वेश्चन है जल्दी से मैं आपसे पूछूंगा कि बाबर पे हमने काफी बात की और हमें नजर भी आया कि उन्होंने रिजेक्ट भी कर दी। जहां तक अब मैं अपना बता देता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, कि बाबर को अभी कप्तान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि बाबर को एज अ प्लेयर ही खेलना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि उनके अलावा कोई कप्तान भी नजर नहीं आता। अच्छा, उसके बाद आती है बात, बाबर ने रिजेक्ट कर दी, बिल्कुल रिजेक्शन कर दी। तीसरी आज खबर ये चल रही थी कि मोहम्मद नवाज का पॉजिटिव डोप टेस्ट, वो जो रिजल्ट है, जो इलीगल मेडिसिन हैं वो यूज करते रहे हैं और वो पॉजिटिव आ गया। उस्मान भाई ने एक बड़ा इस पे पॉइंट दिया और वो बाकी बड़ा ऑथेंटिक मुझे नजर आया। उस्मान भाई का कहना था कि एशिया कप हो गया और उससे पहले जो जो मोहम्मद नवाज हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, क्या पता उस वक्त किसी ने टेस्ट ही ना किया और वो ऐसे इलीगल ड्रग्स लेके परफॉर्मेंस कर रहे हो। और मुझे वाकई नजर आता था कि एक मैच में इतनी परफॉर्मेंस होती थी, एक मैच में बिल्कुल ही जीरो।
समझ नहीं आती थी। और अब ये पीएसएल में पकड़े गए हैं तो आज की परफॉर्मेंस तो देख ले तो नजर आती है कि बच्चा भी नहीं खेल रहा यार, कुछ पता ही नहीं क्रिकेट का। तो इस पे जरा आप मुझे बता दें बस अपनी इनपुट भी। यार मेरी इनपुट तो ये है, ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स वाली जो कंपनी है ना, पहले तो उसको चेक करना चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर ने वो ले ली है, उसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हमने तो ये सुना था शोएब अख्तर ने लिया है तो चलो उसकी को पेस केस के लिए ली है, ये नवाज को तो वो भी असर नहीं की उसके ऊपर। तो मैं यही कहूंगा कि ये बात ठीक है उस्मान की। अब ये डिपेंड करता है कि मेडिकल जो स्पेशलिस्ट हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि उसमें शायद ये हिस्ट्री भी आती हो कि कितनी देर से ले रहे हैं या कितनी पुरानी है, ये भी पता चल यस। जाता है ना। जैसे डायबिटीज वगैरह का भी आइडिया हो जाता है आपको कि कितनी पुरानी है, तो इस तरह शायद इसका भी आइडिया हो जाता हो। लेकिन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का एक स्पिनर का लेने का मतलब आई एम शॉक्ड। तो अगर समझ आए ना, जैसे अगर कभी शेन वॉर्न ने ली हो, क्योंकि जाहिर है लेग स्पिन आप कराते हैं लंबे लंबे स्पेल, तो उसमें ठीक ठाक शोल्डर का जोर लगता है आपका, ठीक है ना, उसके लिए समझ आती है। या फिर अगर शोएब अख्तर जैसा प्लेयर ले, ब्रेटली ले, जिन्होंने मुसलसल एक ही पेस से करवानी है, ठीक है ना, गर्मी में अपने आप को रखना है इंटैक्ट, तो समझ आती है। ये एक ऐसे बंदे की यार जिसकी मुझे समझ नहीं आते, ना उसकी बैटिंग है ना बॉलिंग है, कुछ है ही नहीं, तो उसने पता नहीं क्यों ले ली। बहरहाल वो भी उन कहते हैं मैं समझता हूँ खुशकिस्मत लोगों में से है जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के साथ ही पाकिस्तान की टीम के साथ चलते जा रहे हैं। तो यही बात है कि पीसीबी इस पे एक्शन तो लेगा, लेकिन पीसीबी को फिर ऐसे प्लेयर्स को बाहर रखना चाहिए। टीम में कर भी कुछ नहीं है, उससे कहता है यार परफॉर्मेंस ले ली, हाँ ड्रग ले ली थी तो कर भी लेना था कुछ, वो भी नहीं किया तुमने। तो ये बात है कि ये डिपेंड करता है। आपने एशिया कप वगैरह का जिक्र किया है कि कितनी पुरानी है और कितनी पुरानी है, और फिर क्या बैन लगता है इनके ऊपर, लग ही जाए तो बेहतर है। मैक्सवेल आउट हो पाकिस्तान गए की, नहीं। जी जी, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए सबसे बेहतर ये है कि जैसे आप लोगों ने कहा बाबर कप्तान बन जाए और मोहम्मद नवाज बैन हो जाए। बिल्कुल सही कहा। अब जरा आईपीएल की मैं अपडेट दे दूं जल्दी से, फिर पीएसएल का जो सनसनीखेज मैच चल रहा है वो भी उस पर भी आते हैं। लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स का मैच था, हम तीनों ने कहा था कि राजस्थान रॉयल्स आराम से जीत जाएगी और वही हुआ भी वही। लेकिन अफसोस के साथ ये कि ना जायसवाल चले आज, ना सूर्यवंशी चले, ना जुरेल चले, ना उनके कप्तान चले। चले तो चले कौन चले? जडेजा चले, पुराना घोड़ा चला, जिसका बस किसने एक सोचा भी नहीं एक था। रन ज्यादा है उनका, 23 स्कोर किया है, वरना जायसवाल ने 22 किया हुआ था। मैंने नहीं 22 नहीं, पर जडेजा बात। का 43 हो गया था। जडेजा अच्छा 43 नॉट आउट पे गए। अच्छा, वरना 43। एक सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों का 22 भी था और मैं बड़ा खुश था कि अच्छा आउट होने लगे हैं, लेकिन वो स्कोर कर गया फिर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज आप उस्मान भाई से तो मैंने पूछ लिया, लेकिन जल्दी से मुझे ये बता दें इसके बाद फिर कमिंग बैक टू द लाइव, वो बहुत ही सनसनीखेज मैच होता जा रहा है। जल्दी से मुझे बता देंगे सूर्यवंशी को आज एक मेडन ओवर करवाया मूसा मोहसिन खान ने, एक पूरा मेडन ओवर, विकेट मेडन ओवर। किसको? सूर्यवंशी को। कभी सोच सकते हैं आप कोई बॉलर उन्हें विकेट मेडन ओवर करवा दे? तो बस ये अली, मैंने आपसे ये कहा था कि क्रिकेट ऐसी गेम है ना, एंड पे जीतती क्रिकेट ही है, कितना मर्जी फने खान आ जाए। ये बाकी गेम्स होती हैं फुटबॉल वगैरह जो डोमिनेट कर जाते हैं, यहाँ पे एंड पे क्रिकेट ही डोमिनेट करते हैं। बड़े बड़े सूर्य आए, ये कुछ अर्सा पहले अभिषेक शर्मा जो थे, वो भी ऐसा लग रहा था कि यार इसका कहा क्या किया जाए, ये तो काबू ही नहीं आ रहा, देख लें खुद ही आ गए। तो सूर्यवंशी के साथ भी यही है। और अभी तो वो यंग भी हैं, अभी उन्होंने नाकामी नहीं देखी। जब वो नाकामी देखेंगे तब पता लगेगा कि वो उससे ऊपर कैसे उठ के आते हैं, तब उनका पता लगेगा वो किस तरह के प्लेयर हैं। क्योंकि हमने सचिन तेंदुलकर को भी देखा कि उन्होंने 94 में जाके अपना पहली सेंचुरी की, 5-6 साल बाद जाके उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी रिकॉर्ड की थी ओडीआईज में। तो ये ऐसे नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर जो हैं उनको भी बड़ा बड़ा कुछ सहना पड़ता है। अब सूर्यवंशी देखें उस्मान यहाँ खान से। आए हैं जी, पहले वो छक्का। किसने? उस्मान खान ने ऐसे पहले वो छक्का मार दिया। चले जी, आप कमिंग बैक टू द लाइव जल्दी से आते हैं। जो मैं आपको बता दूं, उस्मान खान की हमने बहुत तारीफ की, आज 101 पे आउट हो गए, 47 बॉल्स पे 5 चौके 10 छक्के लगा के आउट हुए। उसके बाद मैक्सवेल अगेन कुछ ना कर सके। और अब फाइनल 2 वो आए हैं जो उस्मान खान, जो हसान खान और इरफान खान न्याजी हैं। ये दो वो प्लेयर हैं जिन्होंने 2 मैच जिता चुके हैं हैदराबाद को, और ये हैदराबाद का चौथा मैच है मैक्सवेल के होते हुए जिसमें लगातार शायद जीत जाएं। और आते ही उन्होंने छक्का लगा दिया, 12 गेंदों में 26 चाहिए, 12 बॉल्स में 26, जो कि मैच फुल अच्छा, ऑन है इस वक्त। इसमें मजे की क्या चीज सुपर क्या ओवर है? देख रहे हैं? जल्दी चलता है। नहीं नहीं, मैं बता दूं, इसमें मजे की चीज ये है, एक ओवर करना है कि यंगस्टर ने
जिसने 3 आउट जरूर किए हैं, लेकिन अब डेथ ओवर्स को करना पड़ेगा। इस्माइल ने एक ओवर करना इस्माइल वसीम जूनियर ने। मुझे लग रहा इस्माइल है कि क्या कह चिप्स रहे कर हैं? देगी हैदराबाद। आपको रिजवान में क्या लगता है कि कहीं आ रहा है ये सुपर ओवर आज पहला इस हिस्ट्री का PSL 11 का? नियाजी ने नहीं, छक्का मार दिया पहली बॉल पे। मुझे लगता है जीत जाएगा ये मुल्तान सुल्तान। मुल्तान रिजवान सुल्तान, भी क्योंकि छक्का मार दिया नियाजी ने पहली बॉल पे। आप दोनों ने अभी भी यही कहा हुआ है कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा, लेकिन मैं सिर्फ हैदराबाद की मैंने तरफ हूँ। हैदराबाद का भाई, अच्छा, मैंने हम दोनों हैदराबाद ने का हैदराबाद जीतेगा। का होता। जी जी। ओए 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 ओए, इरफान खान छक्का चेक न्याजी करें होना, आप। होना, मैं कहता हूँ वहशी दरिंदा बने हुए हैं। पहले बॉल पे हसान खान ने छक्का लगाया, और फिर आते ही इरफान खान न्याजी ने छक्का लगाया। 11 गेंदों में 20 चाहिए इस वक्त। मैं आपको विन प्रोबेबिलिटी बताता हूँ जो कि इस वक्त मजे की हुई। 18.8 का आपको मैंने बताया था, जहां से ये चले थे हैदराबाद, फिर ये वापस आए और ये 60 तक चले गए। दोबारा विन प्रोबेबिलिटी हैदराबाद की नीचे गिर गई, ठीक है, और अब दोबारा ऊपर आ गई है इन 2 छक्कों के बाद। तो ये मैच फुल सीसा हो रहा है। कल आपको याद है मैंने एक बात कही थी कि ये मैच बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें हम्म। बराबर की हैं आपस में। बहुत तगड़ा, आप और वाकई नजर आ रहा है तगड़ा मैच। बड़े अरसे बाद PSL में मैंने देखा तगड़ा मैच। बॉलिंग ये बात लाइनअप वाकई हैदराबाद अली की आपने वीक कही है। थी कि काफी क्लोज मैच होगा, और वाकई क्लोज मैच देखने को मिला है। लेकिन यस। ये उस्मान खान ने जो आज इनिंग्स खेली ना, वो बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग थी यार। और लेट्स सी लेट्स सी कि वो मैन ऑफ द मैच हो पाते हैं कि नहीं एंड पर। जो बाकी जो टीम जीतेगी वही सेंचुरियन मैन ऑफ द मैच होगा आज। सीधी सी बात। इमर्जिंग एशिया कप के और विनर भी रहे हैं इरफान खान न्याजी, कप्तान थे जब। यस। छक्का मार दिया एक और हसन खान ने। हसान खान ने, हसान खान एक्सीलेंट। को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन वो फिर US से चले गए और वहां से खेलते हैं। और उन्होंने पहले भी एक मैच जिताया, और आज उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। रिमेंबर, जब सबको 2-2 और 3-3 छक्के लग रहे थे, वहां पे हसान खान ने आखिरी ओवर 1 विकेट 5 रन दे के निकाला है। और अब उनका स्कोर ये है, 2 बॉलों पे 12, ऑलमोस्ट 600 रन के बॉल स्ट्राइक रेट चाहिए से अब। खेल रहे हैं। 600 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं हसान खान। कितना चौका चाहिए मार रन दिया बॉल? हसन खान ने। चौका मार दिया 9 हसन बॉल्स पे खान। 13 था, अब हो गया 8 गेंदों पे 9। 8 में 9। और हसान खान रिजवान भाई, 550 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मैच खत्म कर दिया उन्होंने। रिजवान भाई, हैदराबाद। उस्मान खान प्लेड अ ब्लैंडर। बिल्कुल, उस्मान खान के लगता है प्लेयर ऑफ द मैच पक्का हो गया, और हैदराबाद के लिए अब जीतना ऑलमोस्ट इजी हो गया। बिल्कुल, लेकिन आखिरी ओवर मेरा तक ख्याल शायद है बात मैन ना ऑफ द जाए। मैच, मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। मैन ऑफ द मैच हसान खान को मिलना चाहिए। नहीं, नहीं हसान नहीं, खान को मक्की आप नहीं ऐसे है। कह रहे हैं। बनाया तो मैच उस्मान खान ने, तब 3 आउट हो चुके थे जब वो लेकिन आए उससे हैं। पहले आप देखें, अगर नहीं ये नहीं, मक्की मैच नहीं। ये, मक्की नहीं नहीं, वो ठीक है, ठहरे आपकी ठहरे बात मेरी ठीक है। बात पूरी होने देना। स्कोर जो है ना, ये 250 था। अगर आप देखें, ये 250 स्कोर हो रहा था। यार वो उन्होंने स्टीव स्मिथ हर की मैच में विकेट ली और 4 से स्कोर दिया, 5 नहीं, स्कोर दिए, बात और बात वहीं से पता कम क्या है? बैक किया है उन्होंने, मुल्तान इधर। देखिए, अगर उन्होंने 3-4 आउट किए होते हैं ना, 3-4 आउट किए होते हैं तो बात समझ आती थी। उन्होंने आउट सिर्फ एक किया हुआ है। वो हम एक क्या आउट करें पे, भाई, हमने नेथन ब्रैकन को भी देखा, उन्होंने कोई आउट नहीं किया था, मैन ऑफ द यार वो मैच ले आउट। लो स्कोरिंग गेम थी। वो लो स्कोरिंग गेम थी, ये हाई स्कोरिंग गेम है। हाई स्कोरिंग गेम में कभी भी ऐसे नहीं होता। चलो यार, आप लोग नहीं मानते ना, अभी मुझे तो। देखें, आपने पहला मैच देखा, उसमें अली रजा ने जो हैट्रिक की, वो मैच डिफाइनिंग मोमेंट था। लेकिन प्ले ऑफ द मैच उन्होंने कौशल मेंडिस को ही दिया है, जिन्होंने स्कोर चेज किया है। ठीक है, तो हैट्रिक भी की उन्होंने लगे आज, लेकिन उसके बावजूद प्ले ऑफ द मैच वो बने हैं कौशल मेंडिस। बिल्कुल। तो ये और नॉर्मल हाई स्कोरिंग गेम है ना, सेंचुरी ये देखे ऐसे ना, होता है। सेंचुरी एक माइलस्टोन भी है, फिर इस सीजन की फास्टेस्ट सेंचुरी है, फिर एक क्रूशियल गेम में की है, अंडर प्रेशर की है। सारे एलिमेंट उनके लिए भी फेवर में जाते हैं। अभी देखिए आखिरी ओवर करेंगे वो इस्माइल। लेट्स सी इस्माइल 6 बॉलों में 8 रन डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हाईली अनलाइकली है, हाईली अनलाइकली है डिफेंड हो, लेकिन यू नेवर नो। क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम। यू रिमेंबर रिजवान भाई, मोहम्मद शमी ने 5 ओवर पे रन निकाला। 5 ओवर, 5 रन चाहिए थे, ओवर निकाल दिया था PSL में अगेंस्ट मुझे क्वेटा। मुझे फीलिंग जो आ रही है ना, मुझे फीलिंग जो आ रही है, सुपर सुपर ओवर की ओवर आ की रही आ रही है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है। चलें हम आप वाइंड दोनों अप में से करते किसी को हैं। आ रही है फीलिंग? नहीं, मुझे नहीं आ रही। मुझे आएगी, या तो वो जीतेगा या वो जीतेगा डेफिनेटली। सुपर ओवर सीन नहीं होने वाला। और हसान खान शॉट मारी है, कैच आउट हो गया, ड्रॉप कर दे कैच। कैच ड्रॉप करे हसान खान का, वसीम जूनियर ने।
वसीम जो है हालांकि सेफ फील्डर हैं, और यहाँ पे अली की बात ठीक हो सकती थी, अगर ये आउट हो जाता तो जा सकती थी कहानी सुपर ओवर की तरफ भी। अभी भी जा सकती है, स्कोर नहीं होगा। बड़ा आसान कैच था। ओए होए होए, और ऐसे वसीम ड्रॉप जूदी की ने जैसे कैच पता नहीं क्या छोड़ते कर नहीं है। दिया। मैं पिछले ना हफ्ते मुल्तान का मैच देख रहा था जिसमें वसीम जूदी ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था। तो मैं अपने बेटे को बता रहा था, बेटा इसके ना हाथ इतने बड़े बड़े हैं, आम इंसान से ना इसके डेढ़, जो इतना हाथ है ना, इसका इतना हाथ है। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपकी इसकी हाइट फिजिक के मुताबिक इसके हाथ नहीं है, इसके हाथ बड़े हैं। इसी वजह से इनकी थ्रो भी जो है ना फ्लैट थ्रो आती है। आप कभी देखें इनकी थ्रो भी, अच्छा, इनकी ऊपर नहीं जाती। ये वाली बात जो आपने की ना अली, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इवन राशिद खान का भी ऐसा ही है। राशिद अच्छा। खान के हाथ, हाँ जी, उनके हाथ भी बड़े हैं। और आपको ये बताऊं, पता है आपको वो नेट प्रैक्टिस कैसे करते हैं? वो 2 बॉल पकड़ के नेट प्रैक्टिस करते हैं, विद 2 बॉल्स। हाँ, और ये उन्होंने खुद बताया, वो 2 बॉल पकड़ के नेट प्रैक्टिस करते हैं। आप ये सोचें कि एक बॉल पकड़ना मुश्किल है हाथ में, वो 2 बॉल पकड़ के करते हैं। एक हमारे व्यूवर जो है वो कह रहे हैं, किंग अर्जुन जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सूर्यवंशी जो है मुझे 20 साल का कम से कम लगता है। आई डोंट नो कि हसान खान व्हाई हिट ही। सिक्स एंड द मैच इज फिनिश्ड। मैच इज वॉन बाय हैदराबाद। और खत्म हो गया जी मैच। और हैदराबाद ने बता दिया है कि भाई दे आर नॉट आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड दे आर फुल ऑन द अच्छा, ये ट्रैक। मुसलसल कितनी जीत है हैदराबाद की? चौथी। चौथी, फोर्थ। फोर्थ स्ट्रेट। 4 जीत है। तो बड़ी बात है यार, उन्होंने 4 स्ट्रेट हारने, मैच हारने के बाद 4 चौथी स्ट्रेट जीत है ये उनकी। एक मैच रह गया इनका। जी, आप और बड़ी ये बात टफ। कह रहे हैं। आपको मैं एक और रिकॉर्ड बताता हूँ। आप ये तो कुछ भी नहीं है, जो 5 लगातार मैच कराची हारा है 3 लगातार जीतने के बाद, वो आपको बड़ा नहीं लगता? नहीं, वो तो मैंने, कराची के लिए नया नहीं है। अली मैंने कराची से आपसे पहले कहा हुआ 7 था, यूनाइटेड भी हारा हुआ है। अली मैंने आपसे कहा हुआ था, आपने वैसे अली। एक बात है उस्मान में, मुझे याद है एक ना हम सेशन कर थे लाइव, उसमें आप जरा शायद जल्दी चले गए, तो इसमें ना रिजवान भाई ने बताया था जब कराची भी 3 मैच में से 3 जीते थे। और मैं कह रहा था यार कराची तो शायद टॉप 2 में फिनिश कर रहा हो इतना। उस तब रिजवान भाई ने एक एनालिसिस दिया था कि ये कराची आगे से एक आधा मैच जीतेगा, ये बॉटम में खत्म कर सकता है। मैं उस वक्त नहीं हुआ था, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, और वही हुआ। कराची में भी वो जाके मार खाई, वो लाहौर में भी रिजवान आके भाई मार ने खाई। लाहौर की मोहब्बत में ऐसी बात की थी, लेकिन उनकी लाहौर के लिए भी कुछ अच्छे हालात नहीं है, ये बता दूं मैं। नहीं, ये अच्छे से अंग्रेज थे। मैं तो लाहौर की मोहब्बत में बात तो करता हूँ, लेकिन मैं कई दफा इवन आप लाहौर का मैच है तो मुझे पता होता है लाहौर ने नहीं जीतना। तो अभी हमारा तो यही है कि विंडीज के ऊपर ही फिनिश करना है इसने, कराची ने। मेरा अपना गेस तो यही है, अल चलें, बॉटम 2 में। देखते हैं। मक्की साहब, खत्म करें सेशन। लॉन्ग सेशन नाउ। क्यों, आपने कहीं जाना है? यस। चले बस जल्दी से टेबल पर नजर मारते हुए खत्म करते हैं। मुल्तान नहीं, कल के सुल्तान मैचेस 12 पे, पॉइंट है। कल के मैचेस की बात भी कर लें। वो भी जल्दी से खत्म करें, बस टेबल जरा मैं अपडेट बता दूं आपको। जो हैदराबाद किंग्स है 8 पॉइंट ले चुकी हुई है, ठीक है जी। 8 पॉइंट लेके वो चौथे नंबर पे आ चुके हैं, ठीक है। और मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पे है, इस्लामाबाद तीसरे नंबर पे है, लेकिन इस्लामाबाद के 3 मैच रहते हैं अभी, ठीक है। लाहौर 8 पे 8 है, कोयटा 9 में 6 है, कराची 8 में 6 है। कोयटा और पिंडीज ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। ऑलमोस्ट। कराची और, हाँ, कराची और लाहौर का मैच तयन करेगा कौन आगे जा सकता है कल। कल पहला मैच है जी, बिल्कुल। लाहौर और कराची। आएंगे कराची और लाहौर का क्या सीन है जी? लाहौर, कराची। लाहौर एंड ओए, फखर जमान, फखर जमान। कराची। यार लाहौर कराची में, लाहौर में से ना सिर्फ एक फखर जमान है, और फखर जमान कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 लगातार मैचों में चला हो। मैंने ये 2 में अपनी चल गया, अब तीसरे में नहीं चलेगा। 2 में चल गया। वो कभी भी नहीं, मतलब ऐसा इतना कंसिस्टेंट नहीं है फखर, सॉरी टू नहीं, से। और उस दिन भी, लाहौर है, कल लाहौर जीतेगा और फखर जमान चलेगा। और टर्निंग पॉइंट नहीं में नहीं बता दूं, उस दिन भी भाई, फखर का कैच ड्रॉप हुआ था। कल पहला मैच इस्लामाबाद और पिंडीज का, पहले इस पर बात करें दोपहर में। चलो यार इस पहले पे उस पर क्या बात बात कर करें, इस पे आप ही बात कर लें। मेरे ख्याल से कल पिंडीज जीत रही है। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, उस्मान, पिंडी अगर जीत जाए ना तो जरा मजा आ जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद के 3 मैच हैं तो पोजीशनें चेंज हो सकती हैं। इस्लामाबाद का रंग उड़ जाएगा अगर पिंडीज जीत गई तो। हाँ। एक मैं बात बता दूं कि पिंडी इंशाल्लाह 9 मैच हार के रिकॉर्ड कायम करेगी पीएसएल की हिस्ट्री का, 9 लगातार मैच, और बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ेंगे मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम का रिकॉर्ड है 8 मैचों का, वो कराची के साथ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड टूटे और मोहम्मद इक्वल हो तो रिजवान गया है टॉप पे आ जाए। यार, इक्वल हो तो गया यार।
इक्वल हुआ ना, टूटा नहीं है। इस्लामाबाद पिंडी में से तो सबको पता है इस्लामाबाद, और मेरा ख्याल है मैन टू वॉच होगा जो इस्लामाबाद का होगा कल, समीर मिन्हास होंगे। आई विल गो विद समीर मिन्हास एज वेल, और मेरा फेवरेट यार प्लेयर है आप वो, तो मेरी चीटिंग ही करते हैं, मेरा आप जो फेवरेट मैं प्लेयर है कहता हूँ यार। वही करते मुझे लगता है समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ मैच भी कल होंगे। हैं। ये रिजवान भाई आप बताएं। यार कल का मैच पिंडीज वर्सेस शदाब खान, इस्लामाबाद। रवि शदाब खान ले लें, मैं बता रहा हूँ जल्दी शदाब खान ले लें। चले पिंडीज जीत रहा है कल का मैच, और मोहम्मद और आमिर प्लेयर ऑफ द मैच। नहीं पिंडीज जीत रहा है कल का मैच, और हाईएस्ट स्कोर बताना है ना, हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा। रिजवान कर मैंने दे तो सर, समीर मिन्हास का बता दिया। सर रिजवान कर दें, चले डैरल मिचेल, उस्मान भाई की बात मान लेते हैं। नहीं नहीं रिजवान क्या कर दिया कहा जी है? मैंने। नहीं नहीं, ओ पागल हूँ, यार, रिजवान करूँ यार। नहीं, डैरिल मिचेल ही होगा, पिंडीज कल जीतेगा यार। लेट्स सी, मैं चाहता हूँ यार ना जीते, मुमकिन। जीते चले कुछ रात का स्पॉइल हो। मैच, अब रात के मैच पे आ जाएं। लाहौर कराची, आपने लाहौर लिया, मैंने कराची लिया, मक्की ने नहीं बताया कौन सी टीम है। लेकिन आपने कराची का यार प्लेयर नहीं बताया, मैं तो हाईएस्ट लाहौर स्कोर कौन कराची में करेगा। से, वो कराची जीत रहा है, मक्की का, कल कराची कराची जीतेगा। जीती। तो कराची का अच्छा प्लेयर भी मुझे तो लग बताएं। रहा डेविड वार्नर हो है, गए मैन टू वॉच। मुझे लग रहा है फिर जैसा नॉय मारेंगे कल। डेविड वार्नर हो गए। अच्छा, एक मैं जल्दी से बात बता दूं कि किंग अर्जुन हमसे पूछ रहे हैं कि यार जो है एक क्वेश्चन है आपसे, लेकिन इसका लंबा जवाब है, हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको टॉपिक जरूर बताता हूँ कल का। वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या मसला है कि वो कंटिन्यूअसली फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। इस पे हम मसला कल ही बहस करेंगे डिटेल से। नहीं मसला नहीं, मतलब मैं तो एक लाइटर मोड पे कहा है। इसका जवाब आप दोनों ने अभी नहीं देना, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि अभी आप जवाब दें। किंग अर्जुन हम कल इस पे डिस्कस जरूर करेंगे। कल हमारा टॉपिक स्टार्ट ही यहीं से होगा कि वाई पाकिस्तान प्रोड्यूसिंग सो मच फास्ट बॉलर और एक्सीलेंट फास्ट बॉलर कंसिस्टेंटली। अच्छा, तू लाहौर कराची में आपने बता दिया। आखिरी मैच में आपको बता दूं जो आईपीएल का है कल, वो है मुंबई इंडियंस और चेन्नई का। और कल मैं आपको एक इनपुट दे दूं, चेन्नई की तरफ से एमएस धोनी खेल रहे हैं, ये मैं चेन्नई, आपको बता आई दूं। विल, चेन्नई थाला, चेन्नई थाला, यार मुंबई चेन्नई इंडियंस, थाला, मुंबई चेन्नई इंडियंस को मैं थाला, छोड़ नहीं सकता, सॉरी। आई चेन्नई थाला, आई ऑलवेज चेन्नई थाला। मुंबई से बहुत वो है ताल्लुक है मेरा, मुंबई इंडियंस। जे रिजवान भाई आप चेन्नई, तो चेन्नई, प्लेयर भी चेन्नई, तो बताएं, चेन्नई। प्लेयर भी तो बताएं आप लोग। आप बताएं, पहले पहले टीम टीम तो बताएं, बताएं आप आप। टीम बताएं। फिर टीम मुंबई है। मुंबई, चेन्नई, चेन्नई, मुंबई। चेन्नई, संजू, यार संजू, मुंबई में संजू, से संजू। नहीं, संजू सैमसन तो वो है ना वो तो सीएसके का। मेरा है यार, मेरा प्लेयर है, तुम अपना प्लेयर लो भाई, मुंबई का। सोचने देना मुझे। मुंबई। हार्दिक पांडे ले लो। रोहित शर्मा कल नहीं खेल रहे होंगे। नहीं बोल्ट भी खेलेंगे, मुश्किल है। नहीं। डी कॉक मार सकता है कल, क्योंकि पिछले मैच में डी कॉक होंगे जी मैन ऑफ द मैच, मैन टू वॉच। हाईएस्ट स्कोरर टीको होंगे आप आप कह बताएं रहे हैं। रिजवान भाई। मेरा रायन रिजवान भाई। रिकल्टन, रायन रिकल्टन। वो खेलेगा ही नहीं। नहीं नहीं, ये रिजवान भाई के साथ नहीं होता, मेरे साथ होता है, सॉरी। वो नहीं खेला, वो पिछला मैच नहीं खेला। आज के मैच का टर्निंग पॉइंट जरा जल्दी से बता दें। लोग हमसे बार बार उस्मान पूछते हैं, खान, आप ये डिस्कस नहीं करते। उस्मान खान, और आप रिजवान भाई। डेफिनेटली, डेफिनेटली नहीं, उस्मान। मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ टर्निंग पॉइंट क्या था। मैं टर्निंग पॉइंट पूछता हूँ बार बार। विकेट। टर्निंग पॉइंट वो था जब उस्मान खान आते कॉट बिहाइंड हुए और रिव्यू नहीं लिया गया और एज लगा और कैच हुआ और मुल्तान ने अपॉर्चुनिटी छोड़ी। अगर वो और हैट्रिक कैच मिस कराई बच्चे की। कर देते अपील और रिव्यू ले लेते, तो उस्मान खान सेंचुरी ना कर पाते और शायद हैदराबाद कभी ना जीतता। तो ये टर्निंग पॉइंट था, ये और टर्निंग पॉइंट हैट्रिक भी आएगा नहीं कल हो से। जाती टर्निंग बच्चे पॉइंट की। बताया करें यार। बच्चे की हैट्रिक पे आपने कुछ नहीं कहा रिजवान भाई, लोग पूछ रहे हैं बार बार। नहीं, यार ऐसे मुझसे, तो कहा मैं तो आप है लोगों हैट्रिक पे, को जाने से सबसे पहले, यंगेस्ट प्लेयर बन गया यार, और बड़ी अच्छी और पेस से यस। हैट्रिक की है, तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है। यार मैंने अभी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जाने से पहले, आपके लिए एक क्वेश्चन है कल के लिए, जी जी कि अभी जी बता जी जी। देंगे। T20 आप क्रिकेट में जैसे हाईएस्ट आप कहते हैं। सक्सेसफुल चेज किसका, कितने रन, किस टीम ने किया है? इंग्लैंड ने किया हुआ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और भाई T20 क्रिकेट में, मैं ऑल T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, यार 300 इतने प्लस हुआ मुश्किल हुआ। क्वेश्चन ना पूछा करें, मैं तो फेल होता हूँ, मैं तो फेल होता हूँ, नहीं सॉरी। नहीं, T20 क्रिकेट में हाईएस्ट चेज,
चेज, नॉट अबाउट रन्स। अच्छा चले मैं रेंज बताता हूँ, 270 हुआ होगा चेज, 270 270 चेज नहीं हुआ, 270 चेज नहीं हुआ। तो 220 हुआ होगा फिर। नहीं यार 240 तो हुआ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये ज्यादा है यार, मेरे जहन 400 में चेज है। हुआ होगा, 400। हाँ जी, देखा, मैं जीत गया 400। ये साउथ अफ्रीका वायलोस। है यार इसमें, आई डोंट रिमेम्बर दिस, अब आप बता दें। मुझे लगता है उस्मान भाई को खुद भी नहीं पता था और वो चले गए हैं। भाग गए हैं वो। तो नाज़रीन, हमारे सारे व्यूवर्स ही चले गए हैं, हमारे सारे गेस्ट चले गए हैं। तो मैं भी चलूंगा बस आपसे ये इजाजत लेके कि हमेशा हम डेली डेली रात को हम आपसे मिलते हैं, डेली रात को आपसे के साथ लाइव आया करेंगे। कल का हमारा टॉपिक बहुत सुपर है जो किंग अर्जुन ने दिया है। मैं हमारे नाजरीन जितने भी जुड़ते हैं हम उनके मेन टॉपिक्स और अच्छी बातें जरूर डिस्कस करते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी हल्की फुल्की होती है वो नहीं करते, सॉरी टू से, इतना टाइम नहीं होता। तो उस पे हम जरूर कल बात करेंगे कि पाकिस्तान क्यों इतने जबरदस्त फास्ट बॉलर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहा है और करता आया है, और क्यों कर रहा है, क्या रीजन है। हम ग्राउंड रियलिटीज भी आपको बताएंगे किंग अर्जुन, इंशाल्लाह एक एक चीज बताएंगे आपको। और जितने भी नाज़रीन जुड़े होते हैं काइंडली सब्सक्राइब जरूर किया करें हमारा चैनल। हम बहुत एफर्ट करें आपकी खातिर और डेली आया करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इन एनी केस जो भी हो जाए हम आपके साथ लाइव जुड़ते रहेंगे। आप भी हमारा चैनल जरूर देखते रहें, हम भी आपसे मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। तो इसी मोहब्बत के इजहार के साथ पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए, इवन क्रिकेट दुनिया क्रिकेट भी ऊपर जाए और वर्ल्ड कप्स के मजे